We are going to learn DC circuits. We are going to learn DC circuits. Bachcho, I know that physical energy will be little bit down at 6:30. Morning travel to college में पूरा lecture practicals and then again coming back to here. तो बीच बीच में मैं कुछ इस तरह से आपको रिलैक्स करूंगा कि मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, थोड़ा लिखने के लिए बोलूंगा, थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, तो आपका जो ये 2.5 आवर है इट विल बी कंप्लीटली यूटिलाइज्ड. आई विल ट्राई माय बेस्ट. फिर भी आपको अगर कुछ सजेशन रहेगा तो इट इज ऑलवेज वेलकम, बिकॉज आई मे हैव टॉट दिस सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स बट यू आर लर्निंग दिस फर्स्ट टाइम. So your understanding, your opinion matters a lot. Your understanding, your opinion matters a lot. You're allowed to ask any doubt. Never think your doubt will be very foolish, very basic level, because you may आपका start आपको ही मालूम है. Because many people simply haven't studied current electricity at all. Nothing wrong in that. Because 11th and 12th was a big ocean. जिसको जितना जो मिला उसने लेके आगे चला गया. किसी को फिजिक्स 1 अच्छा लगा, किसी को फिजिक्स 2 अच्छा लगा, किसी को केमिस्ट्री अच्छा लगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेटजी यू अप्लाई. नो वन हैज स्टडीड ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल. कहीं ना कुछ छूट गया ना. मैथ्स में कुछ छूट गया, फिजिक्स में कुछ छूट गया. नथिंग रॉन्ग विद दैट, बिकॉज इट्स इटसेल्फ इज अ ओशियन. बट नाउ थोड़ा सा आपको फोकस्ड होना पड़ेगा. व्हाटएवर विल कम उसको बहुत अच्छे से करना. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डीसी सर्किट. देन what I mean by DC? DC stands for DC current, direct current. Okay. अब how it is being compared? ये किसके साथ compare होगा? It will be compared with AC. It will be compared with AC. Now I will draw the waveform for DC. This is time. This is voltage, current or power. For example, it is voltage or maybe current. सिमिलर वेवफॉर्म आई विल ट्राई टू ड्रॉ हियर. ऐसे ही वेवफॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश करूंगा. ओके. और बच्चों जितना आप इंटरेक्टिव होगे उतना आपका फायदा होगा. तो जैसे मैंने बोला था 70 मिनट है आपके पास 11-12 वीक्स है. दिवाली में हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे मोस्टली. अगेन अप टू यू. आपने ज्यादा ही जीत की तो हम दिवाली में भी पढ़ेंगे, बट कोशिश करेंगे कि हम दिवाली तक थोड़ा धमाका करें तो हम लोग एक दिवाली का ब्रेक ले सकते हैं. बट अगेन नॉट श्योर. अगेन डिपेंड्स ऑन यू पीपल. Understood? Because after 4 weeks Diwali will be there. Generally we like to celebrate Diwali with our हमारे जो भी घर नेटिव प्लेस में जाके या इधर भी हम लोग करना चाहते हैं. कॉलेज में भी शायद वैसे एडजस्टमेंट किया होगा. और आप लोग को फटाफट अपने कॉलेज का एनालिसिस करना है कि क्या शेड्यूल है, MSc 1 MSc 2 का सिलेबस क्या है. ऑनलाइन पीपल आपको भी तुरंत मुझे इनपुट देना है कि दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू. चलो, नाउ डीसी सर्किट. तो व्हाट इज डीसी? ध्यान से देखना. दिस इज डीसी. ओके. देन व्हाट इज एसी? अगेन आई विल ड्रॉ. दिस इज टाइम. दिस इज वोल्टेज. कितना समझता है हमको? एज अ लेमैन, इवन हमने 11th में थोड़ा पढ़ा है. कैन आई मेक आउट दिस इज डीसी एंड दिस इज एसी. दिस इज डायरेक्ट करंट एंड दिस इज अल्टरनेटिंग करंट. कैन यू डिफाइन दिस? और आपका डेफिनेशन, आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज डीसी? कोशिश करो, गलती हुआ चलेगा बच्चों. फेल फास्ट. दिस इज द मंत्रा. क्या डेफिनेशन क्या करोगे? डीसी का डेफिनेशन क्या करोगे और एसी का डेफिनेशन क्या करोगे? गलत हुआ चलेगा बच्चों, कोशिश करो. कांस्टेंट वोल्टेज, और इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल. वोल्टेज दैट रिमेन्स कांस्टेंट is a DC and the voltage that changes with respect to time is AC. Everyone agree? Okay. By the way, this is a sinusoidal voltage. This is a sine function. This is a sine function. But is this definition sufficient? अब क्वेश्चन देखो कैसे आ गया. How life test you. आपने क्या पढ़ा? Voltage that remain constant is DC and the voltage that changes with respect to time is AC. अब सोच के बताना, वेरी केयरफुली सोच के बताना. ओके.
Now I'm going to draw some waveform. I'm going to draw some waveform. This is 0. This is Vm. This is pi, 2 pi, और I can write 180, 360 डिग्री बाद में देखेंगे. Okay. अब आपको जितना इंफॉर्मेशन मिला उसको प्रोसेस करके बताओ दिस वोल्टेज इज एसी और डीसी. सब लोग को ओपिनियन चाहिए मुझे, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाओगे, इंटरेक्टिव हो जाओगे, तो मुझे थोड़ा आपको AC. हाँ, someone is very good. चलो चलो चलो, लास्ट बेंच. आउटपुट है. आप क्या लगता है? जो भी लगता है बोल दो. या सर नो ओपिनियन भी बोला तो भी चलेगा. चलेगा. गलत हुआ क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? नहीं, मुझे जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए. इज इट एसी और डीसी? डीसी. एसी. एसी. ओके. अभी जो लोग को रेक्टिफायर मालूम है उनका अप्रोच है कि इट इज डीसी. और जो लोग ने रेक्टिफायर कभी उनको पसंद ही नहीं पड़ा, सर वो क्या डायोड बनाते थे, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज, हमको कुछ पता नहीं चलता. ऐसे भी हम लोग होते हैं. अराउंड 50-60% बच्चे होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को हाथ भी नहीं लगाते. डू एग्री? लगाया था हाथ? थोड़ा कम लगाया तो अभी थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ऐसे कर. ओके. अब this is the output of a full wave rectifier. This is the output of a full wave rectifier. Okay. Obviously, question is what is rectifier? Rectifier is a circuit that converts AC to DC. Rectifier is a circuit that converts AC to DC. क्या circuit होता है? It converts AC to DC. Why we need this? Why we need this? हमको क्यों जरूरत पड़ता है? Because readily available supply is AC. हम जहां पे भी जाएंगे हमको क्या मिलेगा? AC. और जब भी जरूरत पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं? We can convert AC into DC. समझ में आया? So that's why we need rectifier. But is it pure DC? See what is? अब कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें बनने लगेगी. अब what will be definition of DC and what will be definition of AC? DC is a supply having one polarity. Is it a better definition? Supply having only one polarity, either positive or negative. दोनों नहीं होगा. What is AC? इसमें दोनों polarity, positive भी रहेगा, negative रहेगा. Here there will be both polarity. Means कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तब आप शुरुआत करोगे इस इंफॉर्मेशन से, देन आगे जाके आपको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा. यू विल बी, आपको ऐसा पेश किया जाएगा कि ये क्या है, इज इट एसी डीसी, तो थोड़ा आपको अंदर थोड़ा जाके आपको पता चलेगा. ओके. मींस दिस इज हैविंग ओनली वन पोलैरिटी ना, +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, एक ही पोलैरिटी रहेगा. तो इज इट अ बेटर डेफिनेशन? डीसी इज अ सप्लाई हैविंग ओनली वन पोलैरिटी एंड एसी इज हैविंग अ both polarity, changing polarity, positive negative, positive negative. Understood? चलो. Online people, anyone any doubt in the concept of AC DC? चलो मैं और एक वेवफॉर्म बनाता हूं. Online people, I also want to listen lot from you. मुझे आपसे बहुत सारा नॉइज चाहिए. Okay, what is this? Output of a half wave rectifier. DC. DC. Okay. ये दोनों में से बेटर कौन? फुल वेव. मतलब ये तुमको थोड़ा ज्यादा आउटपुट दे रहा है. ये देखो ना, पाई टू 2 पाई 0 ही दिख रहा है. This you have to think. This can be implemented by only one diode. This can be implemented by 2 or 4 diodes. 2 by using center tap transformer rectifier. उसको थोड़ा सा लिमिटेशन होता है कि उसमें सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर चाहिए, तामझाम चाहिए, तो ब्रिज रेक्टिफायर थोड़ा कॉस्टली 4 डायोड के साथ बन सकता है. Isn't it interesting? Okay, everyone clear what is DC, what is AC? चलो अब मुझे बताओ कि हमको पता चला कि हम AC किसको कहेंगे, DC किसको कहेंगे. तो जहां पे भी एक ही पोलैरिटी दिखेगी हम बोलेंगे इट इज अ DC, और जहां पे भी हमको दिखेगा दिस प्लस माइनस हम उसको कहेंगे AC. ओके. व्हाट डू यू थिंक अबाउट ECG? आपने देखा ECG का वेवफॉर्म कभी?
इसी जो होता है ना PQRS ऐसे देखते हैं डॉक्टर, सेंसस लगाते, 4-4 सेंसस लगाते। मुझे बच्चों ये सब देख के रहने का क्या, आजू बाजू में क्या हो रहा है, जब हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या क्या करते हो लोग। ओके, व्हाई MS पीपल आर स्टिल, आपके देखा होगा आपके कजिन्स, आपके बड़े अभी तक US नहीं जा पा रहे, यू नो सबका वीजा रुका पड़ा है, ऑल MS वीजाज आर ऑन होल्ड। क्या रीजन है? ट्रम्प भाई साहब क्या किया, ट्रम्प भाई साहब ने मना किया, मना किया। व्हाट इज द रीजन? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपके मतलब जो लोग ने अप्लाई किया है, जो लोगों ने अप्लाई किया है, जो लोगों ने अप्लाई किया है उनके सोशल मीडिया फुटप्रिंट्स आर गेटिंग चेक्ड बाय US। व्हाट आई मीन बाय सोशल मीडिया फुटप्रिंट? आप जो पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फिर पोस्ट करते हो या लाइक भी करते हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर फुटप्रिंट। मतलब डे वन से, मतलब बहुत से लोग MS करना चाहते हैं, तो डे वन से क्या ध्यान रखने का, कहीं पे भी लाइक नहीं करनी, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी कन्विंस्ड कि यू आर रेडी फॉर दिस। मतलब एक लाइक भी आपका एक एडमिशन कैंसिल कर सकते, इतना लेवल तक चेकिंग होने वाला है आपका। ओके, और ये सब आपको थोड़ा बहुत तो मालूम चाहिए, इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है। GST कम हुआ, सुना है? क्या क्या सस्ता होने वाला है? कार सस्ते होने वाले। ओके, ये सब कुछ मतलब फाइनेंस मालूम चाहिए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स और बहुत सारा इंजीनियरिंग, बहुत सारा इंजीनियरिंग, देन मजा आएगा क्योंकि तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा। मतलब अभी सब 2 लेक्चर के बीच में आप कोई अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करते हो तो अपने आप आपका माइंड फ्रेश होगा, आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच कर सकते हो। तो हैव सम गुड ग्रुप्स, हैव गुड इंटरेक्शन, हैव गुड फ्रेंड्स। चलो, तो दिस इज आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड दिस इज आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका एफिशिएंसी बहुत कम होता है ऑब्वियसली, पाई टू 2 पाई के बीच में वोल्टेज ही नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूस वोल्टेज है। ओके, बट इज इट प्योर DC? नो, it is not pure DC, it is a pulsating DC. It is a pulsating DC. What I mean by pulsating DC? DC having unwanted AC component. बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम बनाने वाला हूं, तो आपका ऑलमोस्ट पूरा सब्जेक्ट एक 2 डायग्राम में आपका पूरा सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा इन अ मोस्ट ब्यूटीफुल वे पॉसिबल फ्रॉम माय सेट। ओके, ये क्या होता है DC प्लस अनवांटेड AC, क्या है सब कुछ है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो, ऑनलाइन पीपल, आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, चलो, sir. so there are around 43 people. All people are always allowed to speak in between and make your, चलो बच्चों, all of you know the socket at your home. Okay, and आप लोग फोन यूज करते हो ना, सब लोग कुछ ना कुछ फोन यूज कर रहे हो। 17 Pro Max लिया होगा कुछ लोगों ने, कल नहीं लिया ना, चलो बहुत गर्दी था, कल परसों जाके लेना, या फ्लिपकार्ट पे कब आ रहा है, 23 को आ रहा है ना 16 Pro, बिग बिलियन सेल है ना। ओके, उसमें भी एनालिसिस करना, मतलब डू यू नो कि फ्लिपकार्ट और अमेजन थोड़ा बैलेंस करता है, कुछ मॉडल्स अमेजन पे होते हैं, वो मॉडल्स फ्लिपकार्ट पे नहीं होते। ओके, कभी सुना है कि अगर आप आईफोन से कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है, वही एंड्रॉइड से करते हो तो सस्ता पड़ता है? होता है, मतलब एल्गोरिथम्स क्या टेस्ट चेक करता है कि थोड़ा अमीर बंदा कर रहा है ना, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ा। ओके, ओके, डज योर फोन लिसन टू यू? ना बोल रहे वो लोग, बट वो सब सुनता है, उसको कुछ बोलो बाद में वो ऐड आएगा। ओके, दीज आर योर रियल लाइफ स्टेटमेंट्स बच्चों, यू आर जेंजी, तो ये सब प्रॉब्लम्स को सुनो। तो बोलते हैं ना बेडरूम के बाहर फोन रखा करो, तुम्हारी बातें उसने कम से कम सुननी चाहिए। चलो, तो आई विल कीप ऑन गिविंग दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो माय क्वेश्चन टू यू, दिस इज योर फोन, ये आपका फोन है। चलो, हम लोग बेस्ट फोन लेते हैं, थोड़ा महंगा है, या सैमसंग 24 अल्ट्रा। ओके, नाउ आई वांट टू चार्ज दिस फोन,
एनी फोन है, अभी डोंट वरी, जो भी फोन है उसको आपको चार्ज करना है। तो हाउ थिंग्स विल हैपन, इसको अच्छे से समझना, आपका पूरा सब्जेक्ट आपके सामने आ जाए। ओके, तो दिस इज द सॉकेट एट योर होम, ये आपके घर का सॉकेट है, यहां से इनपुट होगा एंड दिस पिन विल गो टू योर फोन। ओके, नाउ व्हाट इज इट, डीसी, व्हाट इज डीसी? फोन के अंदर क्या होता है जिसको चार्ज करना होता है? व्हाट यू वांट टू चार्ज? बैटरी, यू वांट टू चार्ज द बैटरी। चलो अब क्विकली बताओ किसका बैटरी अच्छा है, समझ के जवाब देना, सबको मालूम है बट थोड़ा सा सोचना। सैमसंग 24 25 अल्ट्रा का बैटरी अच्छा है या 17 प्रो मैक्स या कोई भी लेटेस्ट फोन? आंसर कम्स सर सैमसंग का बैटरी अच्छा है। नहीं, दे आर इक्वल। एमएच ऑफ एप्पल इज लेस बट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन ऑफ एप्पल इज बेटर देन सैमसंग। आपने देखा है कभी ऐसे कुछ टेस्ट किए जाते हैं, दोनों फोन को सामने रख के एक ही साथ टेस्ट किया जाता है और एंटायर, इसको ड्रेन टेस्ट बोलते हैं, एंड बोथ फोन लास्ट इक्वली। व्हाई दिस पॉसिबल? एक्चुअली जिसका इमेज ज्यादा है वो दैट शुड लास्ट मोर ना। तो टेल मी यू जेन ज़ी पीपल, सॉफ्टवेयर पीपल, व्हाट शुड बी रीजन? सॉफ्टवेयर। व्हाट इज बिहाइंड यूटिलाइजेशन ऑफ योर बैटरी? तो हु डू दिस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटीग्रेशन बेटर? थोड़ा सा स्लाइटली एप्पल, बिकॉज उनका इमेज कम है बट they it can last equally with Samsung because their hardware software integration is a bit better than Samsung, and hardware plus software is called as firmware. Hardware plus software is called as firmware. कहाँ पे काम आता है firmware का concept? Have you heard BIOS? BIOS किसी ने सुना है? कंप्यूटर ऑन करते हो तो कैसे डिस्प्ले कैसे आता है? पहले देखा था 10 साल पहले जब बहुत कुछ ऐसा ब्लिंक होता था, ये स्क्रीन आ गया, ये स्क्रीन आ गया। अभी तो बहुत क्विकली होता है। वो सोचते हैं आपको क्यों अभी इतना क्विकली क्यों होता है? जस्ट फिंगरप्रिंट लगाया तो आपका डिस्प्ले आपको मिलता है। बट 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था। ऑन बूट करने के बाद आराम से 2 मिनट 2 मिनट तो कैसे बहुत सारे स्क्रीन आते थे। तो बायस अभी भी होता है बट फास्ट होता है ना। बायस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। Okay, and who are the BIOS engineer and where they get job? Intel, AMD. What they should know? They should know software, but they should equally know hardware. और ये दोनों को कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। तो अब आपके सामने सिर्फ YouTube, Google should not be the option. Intel is also good option as a software engineer. थोड़ा सा आपको तड़का क्या मारना पड़ेगा? हार्डवेयर का। And it is a very interesting word. It is a niche area. It is a niche area. Because कोडिंग में मैकेनिकल भाई साहब, सिविल भाई साहब आएंगे, बट फर्मवेयर में you will be king once you do that, because very less people can slog that much in firmware, because firmware में स्लॉगिंग थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें वो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, वो चिप लेवल तक सोचना पड़ता है, और अगर प्रोग्रामिंग भी आता है तो इट इज अ लीथल कॉम्बिनेशन। बिकॉज अभी आपके मन में डाउट है, कितने लोग के मन में डाउट है कि आफ्टर बी व्हाट, प्लेसमेंट, एमएस, और कैसे होगा, मतलब हाउ थिंग्स विल टर्न अप, यू नेवर नो। So this is also very interesting niche area and it is open for everyone, including mechanical engineers. चलो, तो बच्चों यहाँ पे कितना वोल्टेज चाहिए? आप यहाँ पे आपको चाहिए 3.7 वोल्ट से लेके अराउंड 4.5 वोल्ट। मैंने ऐसा रेंज क्यों लिखा? डिफरेंट फोन्स विल बी हैविंग डिफरेंट वोल्टेजेस रिक्वायर्ड। ओके, व्हाट शुड बी नेचर ऑफ दिस वोल्टेज? बट डीसी, बट किस तरह का? ऐसा डीसी चाहिए या ऐसा डीसी चाहिए? ये वाला डीसी। क्या फर्क है दोनों डीसी में? It is a pure DC. It is a pure DC. Do you agree with this? Do you agree with this? समझ में आया आपका रिक्वायरमेंट क्या है? ओके, चलो ये आपको वोल्टेज चाहिए, तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? यू आर एक्सपेक्टिंग दिस वोल्टेज, आपको चाहिए ए वोल्टेज। कितना चाहिए? 3.7, 4, 4.2, 4.5। अगले लेक्चर में मुझे बताना है आपको हर एक को कि आपके फोन का वोल्टेज कितना है और एमएच कितना है। क्या बताना है आपको? सबको, ऑनलाइन पीपल, आपको भी कुछ कुछ थोड़ा मैं काम दूंगा, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। क्या बताना है आपको? गूगल करेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा, आपका मॉडल डालेंगे तो आपको पता चलेगा आपका वोल्टेज कितना है, आपका इमेज कितना है। कुछ कुछ चीजों के लिए मुझे चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अगले लेक्चर में आएगी, उसके लिए आपको ये फायदा होगा। ओके एवरीवन, यू नीड दिस वोल्टेज। फॉर एग्जांपल आई नीड
3.7 वोल्ट कांस्टेंट। बट व्हाट इज अवेलेबल, मेरे घर पे सॉकेट में क्या अवेलेबल है? इट इज अ 230 वोल्ट एसी, इट इज अ 230 वोल्ट सिंगल फेज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। बट कब तक आपको इसके साथ खेलना है? जब तक आप इंडिया में हो। मोमेंट यू फ्लाई टू यूएस, इट विल बिकम 110 वोल्ट, 60 हर्ट्ज। बट बाय चांस यूएस की जगह यूके चले गए तो विल कम अक्रॉस सेम वोल्टेज। तो हमारा वोल्टेज किसने दिया हमको? यूके ने। क्यों दिया? हमने यूके से क्यों लिया? सर यूके से हम लोगों का, यूके हमारे पास था, मतलब हमारे साथ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मुझे बी डबल ए का मतलब नॉलेज मतलब क्या होता है? जो सर सिखा रहे हो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ? मैं हूं ना, हम लोग है ना, डोंट वरी, हम लोग सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 101%, डोंट वरी। ओके सर। कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 2.5 घंटा मेरे साथ मेहनत करने का। ओके। चलो, तो मैंने क्या लिखा? सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। दिस इज आवर टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 क्या है देखो हमारा? व्हाट इज आवर टॉपिक नंबर 2? सिंगल फेज एसी सर्किट। ओके, एवरीवन विथ मी? तुमको इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि 230 वोल्ट पे जो सर्किट्स काम करते हैं कैसे करते हैं, सिंगल फेज पे कैसे काम करते हैं। अंडरस्टूड? चलो, अब व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? ये क्या प्रॉब्लम है? पहले तो इट इज एसी और मुझे क्या चाहिए? डीसी। तो आप सोच के बताना है, लॉजिकली सोचना है, आपके चार्जर में क्या क्या होना चाहिए। मोमेंट यू पुट योर चार्जर इन द सॉकेट, तो क्या क्या होना चाहिए? मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, एंड पॉइंट बता दिया, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, एंड पॉइंट बता दिया। तो क्या क्या होना चाहिए? क्या थोड़ा लॉजिक, एसी से डीसी करना चाहिए, सबको सोचना है। एसी निकाल देना चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है। चलो, गुड गुड गुड। ओके, रेक्टिफायर, कोई बोल रहा है रेक्टिफायर एसी टू डीसी। बट मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं एसी टू डीसी करूंगा, बट कैन यू सी छोटू सा वोल्टेज है और ये कितना बड़ा वोल्टेज है। ओके, नाउ व्हाट टाइप ऑफ वोल्टेज आई हैव दिस इज माय दिस इज माय 230 वोल्ट, ये बहुत बड़ा वोल्टेज है। ओके, तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली 230 बिकॉज 230 इज आरएमएस वैल्यू, 230 इज आरएमएस वैल्यू। 230 इंटू √2 बाद में प्रूव करेंगे इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये वैल्यू कितना होने वाला है? 230 इंटू √2, मतलब बहुत बड़ा वोल्टेज है। तो आई नीड सम डिवाइस, ध्यान से देखो, आई नीड सम डिवाइस विच कैन रिड्यूस दिस, विच कैन रिड्यूस दिस, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। मतलब एसी ही होगा, इनपुट इज आल्सो एसी, आउटपुट इज आल्सो एसी, बट उसका काम क्या है? ये डिफरेंस को। तो हियर व्हाट आई नीड, अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एवरीवन एग्री? What I'm expecting from step down transformer, this 230 should become what? 6 volt or 5 volt, जो मेरा डिजाइन मुझे बोलेगा। ओके, तो will it be the smaller version will come here? यहाँ पे क्या आएगा? छोटा सा वर्जन आएगा। ये वोल्टेज कितना रहेगा? 6 वोल्ट और 5 वोल्ट, बट स्टिल इट इज एसी, स्टिल इट इज एसी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सिंबल। देखो सिंबल बहुत इंटरेस्टिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग, मोर नंबर ऑफ टर्न्स। हेलो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बेटा, क्या कुछ, कौन सा पॉइंट नहीं समझा बताओ? हाँ बच्चा, रिपीट करो, आज आई रिपीट एवरीथिंग। ओके, आपके मोबाइल फोन का बैटरी वोल्टेज कितना है बच्चा? 3.7 to 4.5। आर यू एबल टू सी व्हाट एवर रिटन ऑन द बोर्ड बच्चा? हेलो हेलो, आर यू एबल टू सी व्हाट एवर रिटन ऑन द बोर्ड? हेलो, प्लीज आंसर, आर यू देयर? चलो, जब भी आप लाइव आओगे तो मुझे बताना। तो देखो, प्राइमरी मोर नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी लेस नंबर ऑफ टर्न्स।
तो वोल्टेज रिड्यूस होगा। प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स है और सेकेंडरी में लेस टर्न्स है। और यहाँ पे दो लाइन बनाएंगे, मतलब मैंने दो वाइंडिंग बनाया, एक प्राइमरी वाइंडिंग बनाया और एक सेकेंडरी वाइंडिंग बनाया। अभी आपको कुछ याद नहीं रखना है, अभी सिर्फ एंजॉय करना है। अभी कुछ डोंट ट्राई टू मग अप एनीथिंग, मुझे याद करना है ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है। जस्ट एंजॉय करना है, कंसेप्ट एंजॉय करना है, उसमें मुझे पूछना है। बेटा आर यू देयर? हेलो? ओके। तो प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स, सेकेंडरी में कम टर्न्स, तो वोल्टेज कम होगा। अगर उल्टा किया तो कैन आई कॉल दिस एज द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? उल्टा किया तो प्राइमरी में कम टर्न और सेकेंडरी में ज्यादा टर्न किया तो क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफॉर्मर? अगर मैं रिड्यूस कर सकता हूं तो बढ़ा भी सकता हूं ना, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन के अपोजिट क्या हो सकता है? कोशिश करो। स्टेप अप। तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? चलो बताओ अभी, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? A device which can step up or step down electrical voltage. What is transformer? A device which can step up. But what is input and output? Input is also AC, output is also AC. Okay. चलो तो मैं लिखता हूं। My topic number 4 is single phase transformer. बेटा someone is asking कि सब डाउट पूछ रहे थे, आर यू देयर बच्चा? ओके। न्यूटन डिसीजन। तो ट्रांसफॉर्मर एक टॉपिक है, हमको पढ़ना है। तो क्या है ट्रांसफॉर्मर? क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा या वोल्टेज को कम करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टर्न्स। इज इट सिंपल? थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे तो हो जाएगा सिंपल। ओके। नाउ ट्रांसफॉर्मर के बाद क्या चाहिए? दिस इज एसी। अब मेरे रेंज में एसी आ गया, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट टू डीसी, तो क्या चाहिए? सोच के बताओ, व्हाट यू वांट? अ सर्किट दैट कैन कन्वर्ट एसी टू डीसी। क्या बोलते हैं सर्किट को? रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं सर्किट को? रेक्टिफायर। कैन यू टेल मी द टू नेम्स ऑफ द रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। और याद नहीं रहा तो चलेगा, आई विल रिपीट। दिस लेक्चर इज नॉट फॉर रिमेम्बरिंग एनीथिंग। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखने का है, कुछ याद नहीं रखने का है, सिर्फ एंजॉय करने का है एंड गेट इंट्रोड्यूस विद दिस सब्जेक्ट। तो व्हाट दिस विल डू, इसका एक सिंबल में बनाऊंगा। तो इट इज अ रेक्टिफायर, इसका एक सिंबल बनाऊंगा मैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ अ डायोड। दिस इज अ सिंबल ऑफ अ डायोड। डायोड मतलब एक पी टाइप मटेरियल होता है और एन टाइप मटेरियल को क्लब किया तो डायोड बनता है। ओके, अगेन आपको याद नहीं होगा तो सब कुछ मैं रिकॉल करूंगा कि कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन, दोनों के बीच में। बट सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो कुछ काम का नहीं होता है बिकॉज इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। तो अगर उसको काम में लाना है तो उसमें कुछ इंप्यूरिटी ऐड करना पड़ता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ डोपिंग। सिंपल। फिर अगर पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट किया तो एक पी टाइप मिलता है, एक एन टाइप मिलता है। ऐसा इतना सिंपल जर्नी होने वाला है। तो उससे हमको मिलेगा पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। एंड लकीली थोड़ा उसके हमको आगे जाना है। ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंबल ऑफ अ डायोड। बट बच्चों अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं बोल सकता हूं इट इज अ डीसी, इट इज अ डीसी, बट इज इट अ प्योर डीसी? किस तरह का डीसी मिलेगा मुझे यहाँ पे? किस तरह का डीसी मुझे मिलेगा यहाँ पे? विल आई गेट, कैन आई गेट दिस टाइप ऑफ डीसी? नो डाउट इट इज अ डीसी, इससे काम चलेगा। बट इज इट गुड फॉर माई मोबाइल फोन बैटरी? इट इज नॉट गुड फॉर माई मोबाइल फोन बैटरी। बस मेरा मोबाइल फोन बोल रहा है कि मुझे कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, कहीं पे भी पल्सेशन नहीं चाहिए। अगर आपने ऐसा वोल्टेज दिया तो मेरा लाइफ गया। अंडरस्टूड? You got DC, but you got pulsating DC, impure DC. What I mean by impure DC? DC having some unwanted AC component. What I mean by this pulsating DC? So what should be next? क्या होना चाहिए? एक ऐसा सर्किट जो इसमें का रिपल निकाले। Can I call that as a filter? अगर मुझे ये करना है, इसको निकालना है, am I talking about filtering, removing something?
आपने देखा है चाय में चाय पत्ती से आप छलनी में से डालते हैं, तो आर यू फिल्टरिंग? तो अगर मैंने फिल्टरिंग का बोला, तो अगर मैंने दोनों दिया तो फिल्टर क्या करेगा? इसको ब्लॉक करेगा, इसको आगे भेजेगा। अंडरस्टूड फिल्टर? ओके। अब फिल्टर में यूज करेंगे इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दैट इज पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फिल्टर। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फिल्टर। तो जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ेंगे तब हम क्या कोशिश करेंगे कि हाउ इट कैन एक्ट एज अ फिल्टर, वन ऑफ द एप्लीकेशन है। ओके, फिल्टर के बाद क्या होगा? ऑलमोस्ट यू विल गेट दिस, बट स्टिल यू आर वरीड। आपको अभी भी डर है कि अगर देर इज अ फ्लक्चुएशन इन द सप्लाई और इफ देर इज अ फ्लक्चुएशन इन द लोड साइड, then I need something which can regulate this. That is known as a voltage regulator. चाहिए ना वोल्टेज रेगुलेटर? अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो आगे क्या चाहिए? यहाँ पे क्या चाहिए? वोल्टेज रेगुलेटर। क्या चाहिए? वोल्टेज रेगुलेटर। Okay, I'm going to draw one interesting symbol for voltage regulator. I'm again going to draw a diode, but थोड़ा सा उसका सिंबल चेंज किया, इसको बोलते हैं जेनर डायोड। नॉट इज जेनर डायोड, थोड़ा सा ज्यादा डोपिंग किया तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बिकम जेनर डायोड, and it can be used as a voltage regulator. And this is your syllabus. हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 6 में हमको पढ़ना है ट्रांजिस्टर। हैव यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम? ओके, प्लीज ड्रॉ दिस इन 5-10 मिनट्स। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लो। ऑनलाइन पीपल, सेम थिंग एप्लीकेबल टू यू। थोड़ा सा रीअलाइन हो जाओ खुद से और ड्रॉ दिस। इसका नाम रखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ मोबाइल फोन चार्ज। और इसमें से कुछ भी नहीं समझा, आस्क मी। ऑनलाइन पीपल, सेम लॉजिक टू यू। इसमें से एक भी पॉइंट नहीं समझा तो मुझे बता देना। व्हाट इज द टाइटल? ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ मोबाइल फोन चार्जर। सर, बोलो बेटा। अभी जो मोबाइल्स वगैरह में जो सुपर फास्ट चार्जिंग ऐसा आता है, फिर उसके लिए क्या करते होंगे? उसके लिए हमको चाहिए फास्ट चार्जर, मतलब पावर ज्यादा। will increase the power capacity of the charger. अगर मेरा चार्जर 35 वॉट्स का है तो इट विल चार्ज एट अ लोअर रेट, और वही चार्जर मेरा 60 वॉट का है तो इट विल चार्ज फास्टर। तो विल इंक्रीज द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। अभी तक एक बच्चे ने कोई डाउट पूछा था, शी हैवंट स्पीकिंग एनीथिंग। बेटा पूछो, आपने एक क्वेश्चन पूछा उसके बाद में आप पूछा ही नहीं। आर यू देयर बच्चा? कुछ भी और कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, कोई फॉर्मूला, नथिंग नथिंग नथिंग। दिस इज ऑल्सो एशिया। बच्चों अगर आप चीजों को इस तरह से देखोगे ना कि एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड। ओके, और बच्चों कॉलेज में आपके प्रैक्टिकल शुरू हो चुके होंगे। हैव बीडब्ल्यू प्रैक्टिकल स्टार्टेड? नेक्स्ट वीक से शुरू हो गए। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बिकॉज बहुत बड़ा ग्रुप होता है आपका, 5-6 लोग का ग्रुप होता है, उसमें से एक बंदा करता है, बाकी लोग ताली बजाते हैं और भाग जाते हैं। तो थोड़ा आपको इनिशिएटिव लेना है, खुद हाथ से हैंड्स ऑन ब्रेडबोर्ड, पावर सप्लाई, वोल्टेज, करंट, इनके साथ खेलना है। मैं बताऊंगा कैसे करना है। चलो, देयर आर लॉट ऑफ गुड आंसर। और बच्चों एनीथिंग एनीथिंग, कभी भी कुछ भी। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू कनेक्ट द डॉट्स इन योर माइंड। ये सब्जेक्ट है क्या?
and once that picture is very clear आपके mind में, things will be very easy. This is pure DC. This is pulsating DC. That is impure DC. बच्चों क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्रिटिकली सोचो. हर सब्जेक्ट में विल गेट एन अपॉर्चुनिटी. तो बच्चों थोड़ा सा आर यू गेटिंग कंफर्टेबल विद दिस वर्ड रेक्टिफायर, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड? बिकॉज जनरली वी डोंट लाइक दिस वर्ड्स. हमको लगता है कि दीज आर एलियन वर्ड्स और मुझे कभी नहीं समझेगा. ऐसा नहीं है. थोड़ा सा आपने अगर उसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड मेरे साथ सोचना शुरू किया, आई विल रिड्यूस लॉट ऑफ योर बर्डन फॉर दिस. बिकॉज बेसिकली व्हाट आई डोंट वांट यू नॉट टू मग अप एनीथिंग. जब अपना खत्म होगा तो आप खुद से लिख सकते हो. Luckily, you will be appearing for 2 important exams this semester. Oral examination for BEE and oral examination of mechanics. तोंडी परीक्षा मराठी कहता ना? Okay, no doubt. We are going to speak in English, but many times some people are comfortable speaking in Hindi. बोले तो सर इधर से वोल्टेज आता है, करंट जाता है, allowed. मराठी यायलाच पाहिजे असं राज ठाकरे साहेबांनी निक्षून सांगितलंय. ऑनलाइन पीपल. तो अब बोलेंगे कुछ बोलेंगे सर वी आर नॉट नॉन महाराष्ट्रियन. यू कैन हैव अ महाराष्ट्रियन गर्लफ्रेंड, बट थोड़ा बहुत ये सब फ्लेवर आना चाहिए लाइफ में तो मजा आएगा. तो इंश्योर यू आर कम्युनिकेटिंग योर व्यूज, यू आर टॉकिंग, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. ओके, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ब्लॉक्स? ओके, आराम से लिखना. कुछ भी नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मल्टीपल टाइम्स. So today is going to be the fun part of BEE, getting introduced, but in a technical way. तो आप लोग खुद सोचना शुरू कर सकते हो. जब आप बुक पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम देखोगे, तो आपका खुद का एक लॉजिक डेवलप होगा. Okay, good question. Can I convert DC to AC? Yes. And the name of the circuit is inverter. Chalo, open-ended question. Can I do this? Answer is yes. This is called as converter. Rectifier is called as a converter. उसका opposite नाम क्या रख सकते थे? Inverter. बच्चों, have you seen Sachin Tendulkar making advertise of this? देखा? Microtech inverter. क्या है? Inverter क्या होता है? जब भी पावर फेलियर होगा तो आपको इमरजेंसी के लिए सप्लाई जो देगा उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टर. समझा? सचिन तेंदुलकर याद आ गया? Microtech inverter. Now why we need to do this? I cannot store electricity in the form of AC. I can only store electricity in the form of DC. मतलब I can only store electricity in the form of battery. तो अगर मेरा बैकअप DC है और जब भी मुझे इमरजेंसी सप्लाई चाहिए तो what I need to do? Convert DC to AC. Understood? इन्वर्टर आपके घर में हो सकता है. अगर आपका घर विलेज में है और जहाँ पे ज्यादा बार बार पावर जाता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे इन्वर्टर बिठाओ. इन्वर्टर will do what? It will charge the battery whenever there is electricity, and whenever there is a power failure, आपका battery will act as a source. But battery is a DC source. What inverter will do? Convert DC to AC. This is called as converter.
5 volt, 6 volt, depending upon design. AC na, it is AC. AC is converted to AC. High से low. 230 is high voltage. 560 is a low voltage. समझा बच्चा? It is the reduction of the voltage. बच्चों, I promise if you don't miss any sessions, this subject I will make you expert. आप खुद लॉजिकली सोचना शुरू कर सकते हो, बट यू हैव टू बी हैव लिटिल बिट पेशेंस. कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, बिकॉज देयर विल बी वेरी लिमिटेड सेशंस, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड लेट. ऑल ऑफ यू एग्री? कंपेयर टू नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टार्ट, आप कितना लेट हो? 3 वीक्स, 2 वीक्स, 4 वीक्स, बहुत ज्यादा लेट हो. जनरली कॉलेजेस स्टार्ट होते थे कभी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और सेकंड वीक ऑफ अगस्त. आपने कब शुरू किया? अभी. बट जनरली यूनिवर्सिटी स्टॉप एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट. डू यू नो द एंड डेट ऑफ योर सेमेस्टर? किसी को मालूम है सेमेस्टर कितना होने वाला है? तो अभी आपका काम क्या है? अपने अपने कॉलेज में क्या करना है देखना है, वो सब मैं बता दूंगा. यूनिवर्सिटी का सर्कुलर में आप सर शेयर करूंगा, बट आपको थोड़ा सा सर्च करना है कि आपका सेमेस्टर कितना वीक होने वाला है. इट इज गोइंग टू बी 6 December. अरे गुड न्यूटन, समवन इज सेइंग 6 December. इज 6 December वेरी अर्ली? बहुत जल्दी लग रहा है ना? ओके, दिस इज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन. एक जन से 13 नो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. तो आपका इंफॉर्मेशन अभी तक आपसे लग रहा है कि आपका मन नहीं कर रहा है कि कितना क्या है. अभी आप जस्ट गेटिंग सेटल डाउन, गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड विद द कॉलेज. बट बच्चों, अनिल कुंबळे, कृष्णमाचारी, श्रीकांत, कृष्ण नाम सुना है? अपने जो भी क्रिकेटर्स के नाम ले रहा हूं ना, दे आर ऑल इंजीनियर्स. उनका प्रॉब्लम था कि उनको टाइम नहीं मिलता था, तो जाके एक साथ वो 10-15 सब्जेक्ट्स देते थे जब भी उनको ब्रेक मिलता था. दे यूज्ड टू पास. एज दे आर क्रिकेटर्स, दे आर एथलेटिक, उनका माइंड बहुत शार्प होता था. मतलब इंजीनियरिंग पास करना इतना इजी है. हाउ मेनी सब्जेक्ट दे यूज्ड टू गिव? 10, 15, 20, जितना बचा रहता था. Javagal Srinath is also done engineering. Krishnamacharya Srikant has also done the engineering. Anil Kumar has also done instrumentation engineering. Are they great cricketers? सबको मालूम है? All of you agree with that? And they are done engineering. One is electrical engineer, one is instrumentation engineer. Okay. And उनका बहुत difficulty था. क्या difficulty था? से उनके एग्जाम के टाइम क्या चलता था? मैचेस चलता था. तो जब भी वो जाते थे, उनको केटी देना पड़ता था. बट कितना केटी देते थे वो? 10-15 एक साथ. But because they are sportsmen, they can recall everything. हाँ बच्चा बोलो. जैसे आर अश्विन वेरी गुड क्रिकेटर. सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी थे. मतलब इतना सिंपल है इंजीनियरिंग. अगर आप चाहो ना तो कोई भी सब्जेक्ट 2 दिन में 3 दिन में अच्छे से कर सकते हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ ये, बट उसके लिए क्या चाहिए? आपका माइंड बहुत फ्रेश होना चाहिए, आपका बॉडी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यू कैन डू वंडर्स. चलो, एवरीवन विथ मी? ऑनलाइन पीपल, आर यू विथ मी? यस सर. यस सर. मैंने कुछ टॉपिक के नाम लिए. डीसी सर्किट, सिंगल फेज एसी सर्किट, बाद में बोला ट्रांसफॉर्मर, बाद में बोला डायोड. तो दिस इज आवर सिलेबस. इसको थोड़ा हमको अंदर जाके देखना है कि डायोड के अंदर क्या होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और जेनरल डायोड क्या होता है. जेनरल डायोड कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. ओके, अब जो अगला डायग्राम है, दैट विल मेक एंटायर पिक्चर वेरी क्लियर. एंड ऑल्सो आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम होगा. बच्चों, राइट नाउ इन दिस रूम विच सप्लाई इज अवेलेबल, एसी और डीसी? एंड बी वेरी फ्रैंक. जो भी आता है बोलो, नहीं आता बोलो सर. एसी, कुछ लोग एसी बोल रहे हैं. डू यू एग्री? एसी, डीसी, ये सप्लाई क्या है? एसी है, डीसी है? गलत हुआ चलेगा बच्चों, डोंट वरी. AC, DC, AC, AC. Okay. It is converted to DC from Ayush. चलो, good, neat. Okay. 2 नाम लूंगा. थोड़ा सा इनका एक आधा अच्छा वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूंगा देखना. थॉमस एडिसन एंड निकोला टेस्ला. ओके, इंटरस्टेलर आपको अच्छी लगी? बहुत इंटरेस्टिंग था ना? वो ब्लैक होल, ये वो सब था कि वहां का
10 मिनट 20 मिनट, यहाँ का 6 साल 10 साल, कितना इंटरेस्टिंग था। मतलब इंटरस्टेलर इतना अच्छा ब्लैक होल किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज एवरीथिंग वॉज मेड सो सिस्टमेटिकली। कितने लोगों ने देखा इंटरस्टेलर? ओके, देखा करो। मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग द इंस्टाग्राम रील्स, डू सी दिस टाइप ऑफ मूवी साइंटिफिक मूवीज। देखो बच्चों, सर वो बहुत पहले साइंटिफिक मूवीज देखा था, देखो, 10 साल पहले। बहुत पहले साइंटिफिक मूवीज देखो। इससे क्या होता है, मैंने क्या, बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है साइंस में, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बनते हैं। आपके कंप्यूटर नेटवर्क की मूवीज होते हैं, सॉफ्टवेयर की मूवीज होते हैं, स्टॉक मार्केट की मूवीज होते हैं, तो आपको इसमें से आइडियाज मिलते हैं। देखना ही है ना सोशल मीडिया, तो थोड़ा अच्छा देखो। ओके, हैव यू सीन एनीवन हैज सोर्स कोड? ओके, एक सोल्जर दिखा है, मर जाने के बाद उसका मेमोरी 8 मिनट के लिए रहता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएस वाज यूजिंग दैट 8 मिनट फॉर डूइंग समथिंग। द नेम ऑफ द मूवी सोर्स कोड। चलो, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, एंड इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू योर कंप्यूटर नेटवर्क, everything, AI, ML, everything. Okay. Now, मैंने दो नाम लिए। क्या नाम लिए? थॉमस एडिसन एंड निकोला टेस्ला। एटलीस्ट बताओ पहले कौन था और बाद में कौन आया? बाद में आए, ठीक। ओके, पहले किसका काम था? थॉमस एडिसन। what for what purpose Thomas Edison, you remember? Bulb. Okay, and he was great in love of DC. Okay, DC। आगे मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। व्हाट सप्लाई जनरेटेड ऑन दिस अर्थ फर्स्ट? अकॉर्डिंग टू यू क्या जनरेट हुआ होगा पहले, एसी और डीसी? डीसी डीसी डीसी। डीसी। ओके, एंड थॉमस एडिसन वाज बिहाइंड दैट जब यूएस का रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। ओके, द प्रॉब्लम विथ डीसी, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। कोई भी सप्लाई अगर आप ज्यादा दूर ट्रांसमिट करते हो, ड्रॉप होगा। तो प्रॉब्लम क्या था? अगर उनका सिटी न्यूयॉर्क है तो उन्होंने जनरेशन किया, एक 10 किलोमीटर तक गए, वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, देन दे कैन नॉट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी बियॉन्ड दैट। तो सॉल्यूशन क्या था? और एक जनरेटिंग स्टेशन बनाओ। बट निकोला टेस्ला चेंज्ड एवरीथिंग, अंडरस्टूड द बेसिक प्रॉब्लम विद डीसी दैट टाइम। थॉमस एडिसन, क्या प्रॉब्लम था? इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर अ longer distance, but Nikola Tesla changed everything in this world. Right now in this room it is AC supply. आप कहीं पे भी जाओ, you will find AC supply being utilized as a commercial supply for utilization. का रीजन देखेंगे, बट ये सबको समझना चाहिए, and you will ask lot of questions if you don't understand anything. तो अभी मेरे पे बिलीव करो कि we utilize AC supply everywhere. तो रीजन क्या? That we are going to find. Everyone with me? क्या क्वेश्चन है कि why we are using AC, why not DC? Okay, is it this tube light fan AC cannot work on DC? Yes, they can work on DC. Okay, 5 years 6 years back आपके इलेक्ट्रिकल ट्रेन में DC ही था, तो जो फैन ट्यूबलाइट सब कुछ किस पे चल रहा था? DC. Now it has changed to AC, that to 25,000 volt AC. इसके लिए लिखा होता है ट्रेन पे, क्या लिखा होता है? डेंजर, ऊपर मत ट्रैवल करो। कितना वोल्टेज है? 25,000 volt AC. Now your electrical train's traction has moved from DC to AC. Even nowadays your fans are also changed to DC. Have you heard about atom work? Again they have done a very interesting invention. इसमें कुछ BLDC। कैपेसिटर होता था, कुछ प्रॉब्लम्स होते थे, they came with idea of BLDC, can be used in fan, brushless DC motor. So these are innovations happening around you. चलो, everyone agree कि AC is being utilized. अब AC में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल फेज और एक होता है थ्री फेज। अब ध्यान से देखना। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑनलाइन पीपल, आई आल्सो वांट सम वेरी गुड इनसाइट्स फ्रॉम यू। मुझे आपसे बहुत अच्छे इनसाइट्स चाहिए, तो यू हैव टू बी वेरी टॉकेटिव ड्यूरिंग दिस डिस्कशन। चलो मुझे बताओ कि अगर मैंने दो सप्लाई लिखा, थ्री फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और एक दूसरा सप्लाई लिखा सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और आपको चॉइस दिया, एक सप्लाई डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं और एक सप्लाई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो व्हाट विल बी योर चॉइस?
डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए कौन सा सप्लाई आप चूज करोगे और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए कौन सा सप्लाई चूज करोगे? छोटा वोल्टेज है, कम पावर देगा, सफिशिएंट फॉर व्हाट? डोमेस्टिक. व्हाट आई मीन बाय डोमेस्टिक? वी पीपल, हम लोग जो है. बट इंडस्ट्री में एसी ही चाहिए, बट ज्यादा पावर वाला चाहिए. कैन दे यूज दिस? तो everyone understood what is difference between single phase and three phase? Both are AC, but it is a low power AC and this is a high power AC. Is it simple? Okay. So next question is, अब ध्यान से, सबसे important part कि I want to generate electricity, that to AC. मुझे AC ही generate करना है because for certain reasons I selected AC. At the end of the discussion you will tell me the answer. Okay. What voltage I should generate? आप बोलेंगे सर एटलीस्ट 400 वोल्ट तो हमने जनरेट करना चाहिए बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड. एंड देन देखते हैं कि कैन वी रिड्यूस और कैन वी यूज सम पार्ट ऑफ 400 वोल्ट एज अ 230 वोल्ट. तो बच्चों P equal to V into I. Do you agree with this? Power equal to voltage into current. Okay, if I decide to generate 400 volt, there will be some very interesting problems. बच्चों हमारा जो पावर रिक्वायरमेंट है एज ए एंड यूजर, is it in watts? No. Is it in kilowatts? No. Is it in megawatt? No. It is in gigawatts. That to thousands of gigawatts. Okay. सबसे ज्यादा पावर कौन लेने वाला है? आपका जो लाइफ स्पैन है उसमें सबसे ज्यादा पावर लेने वाला है डेटा सेंटर्स. डू यू नो दिस? सबसे ज्यादा पानी लगने वाला है डेटा सेंटर्स को और सबसे ज्यादा पावर किसको चाहिए? डेटा सेंटर्स को. And that is one of the biggest challenge in front of you because are we short of electricity? Yes. Why? हमारा generating capacity limited है. What are the generating possibility? Thermal power station, hydro power station, nuclear power station, solar, wind. Solar और wind का contribution बहुत कम होता है. Coal is very dirty power. Lot of coal you have to burn, but most of the power comes from coal. So thermal power station is our main. और जहां पे भी डैम है, बकरा नांगल, कोयना नगर, यहाँ पे क्या है? हाइड्रो पावर स्टेशन. आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? ओके. अब इफ आई डिसाइड टू जनरेट 400 वोल्ट, व्हाट डिफिकल्टी आई विल फेस? मेरा पावर का रिक्वायरमेंट गीगावाट्स में है. फॉर एग्जांपल आई विल टेक ओनली 1 मेगावाट पावर. अगर मुझे 1 मेगावाट पावर जनरेट करना है, इफ आई वांट टू जनरेट 1 मेगावाट पावर, व्हाट करंट आई हैव टू ट्रांसमिट? Is it 1 into 10 raised to 6? Am I right? Is it 1 into 10 raised to 6? What voltage I am trying to generate? 400 volt. सोच के बताओ, what current I have to transmit? अगर मुझे सिर्फ 1 megawatt power transmit करना है with the required voltage, that is the required by the end user. कोई बताएगा what current is required? चलो जल्दी जल्दी mental maths. Is it correct? देखो ना, जीरोस कैंसिल करो. Is it a huge current? 2500 ampere. Can it be transmitted? Your opinion. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. All of you seen the wiring at your home. आपका बल्ब और ट्यूबलाइट का वायर छोटा छोटा होता है और आपका गीजर का, वॉशिंग मशीन का, आपके जो भी हेवी अप्लायंसेस है उसका वायरिंग बहुत बड़ा होता है. डू एग्री विथ मी? एसी का वायर देखा है, बहुत बड़ा होता है. व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? दोनों को तो 230 वोल्ट ही जाता है. तो बल्ब और ट्यूबलाइट और फैन को छोटे सा वायर चलता है, बट वही एसी, गीजर, ये सबको बड़ा वायर लगता है. क्यों? क्या रीजन होगा? चलो बताओ फास्ट. पावर ज्यादा लगता है उनको ना, तो होता है 15 एम्पियर का वायर. कैन यू सी फ्रॉम 5 एम्पियर टू 15 एम्पियर साइज हैज इंक्रीज दिस मच टू मेंटेन I square R loss. व्हाट विल बी द साइज ऑफ द कंडक्टर? Is it impossible to transmit? इतना बड़ा कंडक्टर लगा सकते हैं? Impossible to transmit. वो भी मैंने एग्जांपल किसके लिए लिया है? 1 मेगावाट के लिए. एक्चुअल पावर इज इन 100 of megawatt, thousands of megawatt and gigawatt. Okay, कोई सॉल्यूशन बताएगा इसका? I want to transmit a very high power, but current should be less. क्या करना पड़ेगा वोल्टेज के साथ? Voltage should be increased. Instead of transmitting 400 volt, if I transmit 400 kilovolt, what I mean by 400 kilovolt? 400 into 10 raised to 3.
what current will be required? Do you agree with me? हो गया solution? क्या solution है? Do not transmit high power with less voltage, transmit it with very high voltage. क्या होगा? करंट का रिक्वायरमेंट बहुत कम होगा. वोल्टेज बढ़ने से साइज ऑफ द कंडक्टर इतना नहीं बढ़ता, बिकॉज आई स्क्वायर आर लॉस इज द मेजर थिंग. सॉल्यूशन मिल गया, बट आधा सॉल्यूशन मिला. क्या मिला? आधा सॉल्यूशन मिला. अगर आपने जनरेटर भाई साहब को पूछा, अगर आपने जनरेटर भाई साहब को पूछा कि हाउ मच यू कैन जनरेट प्रॉपरली, कैन यू जनरेट 400 kV? Answer is yes, I can, but I will be too bulky to maintain and design. तो आप पूछोगे कितना जनरेट कर सकते हो, वो बोलेंगे 11 kV, 33 kV और 66 kV. व्हाट इज जनरेटर? उसमें इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा? मैं मोटर के बारे में बताता हूं. मोटर में इनपुट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट इज मैकेनिकल एनर्जी. जनरेटर में क्या होगा? उल्टा. क्या होगा? इनपुट विल बी व्हाट? चलो कम ऑन. Mechanical energy. Input will be mechanical energy, and what will be output? Electrical energy. Okay. अब ध्यान से सुनना. Who will generate mechanical energy? तो mechanical energy आएगी कहां से? मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको बताना. Water turbine in case of hydro power station. आप और एक टर्बाइन का नाम बताओ. स्टीम टर्बाइन. टर्बाइन. थर्मल में क्या यूज करोगे? विंड एंड सोलर कैन बी यूज्ड, बट इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते. दिस टू कैन डू दिस. वन इज हाइड्रो एंड वन इज थर्मल. तो व्हाट विल बी इनपुट? वाटर टर्बाइन और स्टीम टर्बाइन. ओके. एंड इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर. एवरीवन अंडरस्टूड? हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रहा है? Okay, this is the mechanical energy will be converted to electrical energy. But the problem with this, अभी भी it is only generating 11 kV or 33 kV. मुझे क्या चाहिए? 400 kV. Do you know any device which can increase the voltage? क्या बोलते हैं उस डिवाइस? स्टेप डाउन के उल्टा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. तो can I have here step up transformer? Can I have here step up transformer? Primary, less number of turns, and secondary, more number of turns. What is this? This is step up transformer. Okay, कहां पे होगा? If this generating station is at कोयनानगर, तारापुर, चंद्रपुर, उसके नजदीक कहीं ना कहीं क्या होगा? Step up transformer. Then what will be there? उसके बाद क्या होगा? Long thousands of kilometers of wires. Can you see from one city to another city when you travel? बहुत बड़े बड़े टावर्स होते हैं. नाउ इसमें क्या होगा? पावर कैसी होगी? वेरी हाई वोल्टेज बट वेरी लेस करंट. गॉट द सॉल्यूशन? बट अभी सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ. आफ्टर ट्रैवलिंग 100 और 1000 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस विल कम नियर टू द लोड. फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई के नजदीक आ गए पावर लेके. यहाँ पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसका उल्टा कुछ करना पड़ेगा. What is उल्टा ऑफ स्टेप अप का? स्टेप डाउन. तो यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी मोर नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी. ओके. व्हाट इज दिस? ए 11 kV, सॉरी, ए 400 kV. यहाँ पे कितना था? 400 kV. What step down will do? 400 kV it will convert to what? 11 kV to 33 kV. Do you know such receiving station near to Mumbai? Have you heard a name Kalwa? किसी ने सुना है? थाना के आगे एक स्टेशन है कलवा. वहां पे we have got this biggest facility for Mumbai. जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रिसीविंग स्टेशन है, वो क्या करेगा? वहां पे जो 400 kV रिसीव हो रहा है उसको क्या करेगा? स्टेप डाउन करेगा. बट अगेन दिस कैनॉट बी डायरेक्टली यूज्ड. अगर ये वोल्टेज थाना में आता है, मुलुंड में आता है, दादर में आता है, आपके एरिया में आने के बाद में, आपके एरिया में सपोज यू आर स्टेइंग इन परेल, यू आर स्टेइंग इन दादर, यू नीड इसका छोटा वर्जन. अगेन वन मोर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ओके. क्या करेगा ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? व्हाट दिस विल डू?
will convert 11 kV, 33 kV to what? 400 volt. This is called as a substation. इसको क्या बोलते हैं? Substation. और ये substation कहाँ पे होगा? हर सबब में होगा. कुर्ला में होगा, थाना में होगा, दादर में होगा, बोरीली में होगा, अंधेरी में होगा. But this receiving station will be only one big station. Understood? ऐसे substation बहुत से रहेंगे. Okay. Has problem solved? हो गया? Everyone agree with this? Okay. Then why not DC? ये सब कुछ DC के साथ भी कर सकते थे ना? Okay. DC does not work with transformer. Why? देखो, it is very important. सबसे important part. अब ये पूरा सक्सेस किस पे डिपेंड है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. हमारा जो पूरा वर्ल्ड का इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट, ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? एट द ट्रांसमिटिंग एंड स्टेप इट अप, एट द रिसीविंग एंड स्टेप इट डाउन, एट सबस्टेशन अगेन रिड्यूस, स्टेप इट डाउन. बट DC does not work with transformer. Q. Why DC cannot be step up or step down using transformer? A very important question. सब लोग ध्यान से देखना. XL equal to 2 pi FL. इंडक्टेंस में होता है XL, अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय इंडक्टेंस. बच्चों DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है. ऑल ऑफ यू नो DC का फ्रीक्वेंसी 0 होता है. तो व्हाट विल बी XL फॉर DC? What opposition inductance will do to DC? 0. What will be current? Theoretically, boom. अगर DC ट्रांसफार्मर को दिया तो खत्म, बॉम्ब. मतलब DC doesn't work with transformer. All of you understood why we are using AC? Because for step it up and step it down, only AC can be used. And who gave this theory? ये सब किसने दिया? ट्रांसफार्मर, AC. निकोला टेस्ला. Okay, have you understood this? चलो क्विकली बेस्ट पॉसिबल वे से इसको ड्रॉ करना. इसको नाम देना. ओके, अब हमारा टॉपिक नेम्स में वापस लिखता हूं. ओके, माय फर्स्ट टॉपिक नेम इज DC सर्किट. व्हाट इज माय सेकंड टॉपिक नेम? सिंगल फेस AC सर्किट. व्हाट इज माय थर्ड टॉपिक नेम? थ्री फेस AC circuit. What is difference between single phase and three phase? Both are AC, but three phase में पावर ज्यादा होता है. What is topic number 4 मैंने बताया था? ट्रांसफॉर्मर. What is use of transformer? सिर्फ चार्जर में यूज होता है? नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इन द वर्ल्ड टू स्टेप अप द वोल्टेज एट द ट्रांसमिटिंग एंड एंड टू स्टेप डाउन द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड. टॉपिक नंबर 5, डायोड्स. That too, Zener diode and light emitting diode. And topic number 6, we are going to talk about bipolar junction transistor and field effect transistor. इतना सिंपल हो सकता है अगर आपने थोड़ा सा इसको लॉजिकली सोचा. इसको और मैं कवर करूंगा. दिस इज योर सिलेबस. ओके, नाउ क्विकली नोट डाउन दिस. इसका टाइटल नाम रखना, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई सिस्टम. बहुत केयरफुली ड्रॉ करना. कुछ भी नहीं समझा, मल्टीपल टाइम आस्क मी. ऑनलाइन पीपल सेम थिंग. बच्चों मुझे आज थोड़ा आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है बात करने के लिए, बट डेफिनेटली ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम. प्राइम मूवर, PRIME. प्राइम मूवर, MOVER.
बच्चों बहुत केयरफुली लिखना, सब कुछ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहीं पे भी मंगअप करने का जरूरत नहीं, कुछ भी। ओके, ये सब प्रूव किया निकोला टेस्ला ने कि if we generate AC, you can step it up, step it down by using transformer, and that's why we have got AC everywhere. Step up में primary less number of turns, secondary more number of turns. Step down में उल्टा। Okay, here N1 primary number of turns, N2 secondary number of turns, N1 primary number of turns, तो यहाँ पे N2 greater than N1, am I right? यहाँ पे N2 less than N1. This is step down transformer. SS stand for substation. Which I'll spend lot of time with you whenever required. आपको कोई भी चीज कितने भी टाइम रिपीट करनी है, I will do it for you, and it is required only in initial stage. एक बार आपको इनिशियल कमांड आ गया इस सब्जेक्ट का, otherwise many people try to mug up this subject, which is highly impossible. You cannot mug up mesh nodal theorems and redo it. You can ask our vacation batch student, partial vacation batch student. Turns, we can adjust the number of turns. Okay, हम लोग क्या करते हैं, एक ही कोर पे एक साइड में प्राइमरी, एक साइड में सेकेंडरी, यहाँ पे वोल्टेज देंगे, वोल्टेज दूसरे में इंड्यूस होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे तो वोल्टेज विल बी मोर, नंबर ऑफ टर्न्स लेस होगी तो वोल्टेज विल बी लेस। हाँ, ओके, वैसे नहीं, आपने कुछ किया वोल्टेज तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स लिंक होगा प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ, तो प्राइमरी में भी वोल्टेज इंड्यूस होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होगा। अगर आपने ज्यादा टर्न्स लगाए सेकेंडरी में तो ज्यादा वोल्टेज, और कम टर्न्स लगाए तो कम टर्न्स, बिकॉज वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक लॉजिक पे सब कुछ शुरू हुआ था। ओके, आज आपको कुछ भी मगअप नहीं करना है, बट नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स थोड़ा आपका जिम्मेदारी में बढ़ाऊंगा। आज आपका फन डे है, you will enjoy all the concepts and you will ask lot of question, वो भी step down। substation, SS stand for substation। ये कहाँ पे होगा, आप जहाँ पे रहते हो, कहाँ पे रहते हो बच्चा आप, लोअर परल, तो परल में, लोअर परल में एक सबस्टेशन। आप कहाँ पे रहते हो, वहां पे भी एक एरिया में आपके सबस्टेशन होगा। आप कहाँ पे रहते हो, परल कुर्ला, वहां पे एक सबस्टेशन होगा। आप कहाँ पे रहते हो, प्रबल। तो हर एरिया में छोटा सा सबस्टेशन होगा, नॉट बाय एमएससीबी, मे बी फ्रॉम अदानी, Reliance, Tata, depending upon which electricity you are getting. सब स्टेशन का मतलब छोटा रिसीविंग स्टेशन। ओके, ये जो है सिर्फ एसी के साथ पॉसिबल है, डीसी के साथ पॉसिबल नहीं है। दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग एसी यूनिवर्सली। सब
बोथ। अगर आपका चार्जर डुप्लीकेट है, यू विल फाइंड योर चार्जर इज हीटिंग अप बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। उसमें दो लॉसेस होते हैं, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। और लॉस मतलब हीट, लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। प्राइम मूवर, मैकेनिकल इनपुट इज मैकेनिकल, आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल। But I tried my best to introduce you syllabus in a practical way. ओके बच्चों, आपका ये वीक में काम होगा सब कुछ स्कैन करने का अपने अपने कॉलेज में, कि व्हाट इज द एंड डेट, I1 का डेट क्या है, सब कुछ होता है, सिर्फ आपको पता नहीं होता है। तो अपने अपने रिसोर्सेज यूज करने का, जो लैब असिस्टेंट भाई साहब होते हैं, जो आपके फर्स्ट ईयर में जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, वो सब आपको बता देगा क्या इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे अगली बार। 6 दिसंबर 12 दिसंबर जो भी डेट्स है, I1 I2 का डेट, ये पॉसिबल सिलेबस, बिकॉज थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। क्या करने वाले हैं कुछ कॉलेजेस, टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 4 विल बी फॉर I1। मतलब सिर्फ टॉपिक 1 पे नहीं रुकेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, बट एग्जाम में डालेंगे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके बोलेंगे कि टॉपिक नंबर 4 ऐसा है, बिकॉज उनको क्या यूनिवर्सिटी से बोला गया है कि पहले टेस्ट में आपको टॉपिक 1 और 4 कवर करना है। ऐसा कंपल्शन नहीं है, बट दे विल डू दैट डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीक चाहिए, ऑनलाइन पीपल फ्रॉम यू ऑल्सो। तो सिर्फ इधर उधर कैंटीन में जाने का, नए नए चेहरे देखने के नहीं करने का, ये वो करो, बट ये इन्फॉर्मेशन लेके आने का। ओके, फ्रॉम आवर साइड विल बी गिविंग यू नोट्स, EQ एग्जाम क्वेश्चन, ग्रेडेड क्वेश्चन, EQ solution. So you don't have to buy any book. Just you should be here 2.5 hours with fresh mind and lot of smile on face and lot of cross questioning to us people. कितना भी कोई भी चीज मल्टीपल टाइम पूछो, बिकॉज वी नो दैट कि आपका पहला पार्ट थोड़ा सा अच्छे से हो गया, मतलब वंस दैट इनिशियल रेजिस्टेंस इज ओवर, यू आर गोइंग टू डू वंडर्स। एंड एट विद्यालंकार विल एंश्योर दैट कि आपको एक बेस्ट स्टार्ट मिले। हाँ ओके, क्या करेंगे हम लोग, नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स रखेंगे, एक कॉइल लेंगे उसको घुमाएंगे, कॉइल को घुमाने होगा कौन, प्राइम मूवर। इफ फ्लक्स इज कट बाय द कंडक्टर, Faraday's law of electromagnetic induction will come in picture and EMF will induce. Is it simple? आपको सोचना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया नॉर्थ पोल साउथ पोल से, उसको फिक्स रखा, उसको बोलेंगे स्टेटर। रोटर पे रखेंगे एक कॉइल, वो कॉइल को घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, अगर वो कॉइल फ्लक्स कट करेगा तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। एक कॉइल की जगह 3 कॉइल रखेंगे तो 3 फेज जनरेटर, सिंगल कॉइल रखेंगे तो सिंगल फेज जनरेटर। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड लकीली दिस इज ऑल इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये सब कुछ डिटेल में आपको आएगा। ऑनलाइन पीपल, आर यू विथ मी, एनी डाउट? नो सर। चलो मैं अभी थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करने वाला हूं टॉपिक्स में, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक। ओके, अभी तुम्हारे पास डैम है। ओके मैं यहाँ पे बोलता हूँ, व्हाट इज प्राइम मूवर। वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसी होती है, डैम में पानी स्टोर होगा, वो पानी वाटर टर्बाइन पे जाएगा, टर्बाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो वाटर टर्बाइन एंड स्टीम टर्बाइन इज कॉल्ड एज अ प्राइम मूवर। स्टीम टर्बाइन क्या करेगा, you will consume coal, heat will be generated,
steam will be generated. Steam turbine will convert that steam into heat into electricity. Simple. So what is the job of prime mover? Consume some resources. Okay. सबसे easy way electricity का भी क्या है? Nuclear. Tarapur. But is it risky? Very risky. That's why, though it is a good option, it has to be very limited. It has to be very limited. Okay, what is the biggest threat? Nuclear. अगर गलती से कुछ भी गलत हुआ तो प्रॉब्लम. तो still in India we are heavily dependent on this. हमारा बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आता है, बहुत छोटा हिस्सा कहाँ से आता है? न्यूक्लियर से. And then that wind and that particular solar is also very small. Tidal में अभी हम लोग है भी नहीं. Okay, and data center is the next big thing to happen in your life. Do you agree? India में data center is going to be the next big thing, and you people will be working with that, no doubt. उसका कंप्यूटर पार्ट तो आप अच्छे से करोगे, but try to understand data center को बहुत सारा पानी लगता है और इलेक्ट्रिसिटी लगता है. चलो, my question to you. चलो, everyone, online people with me. 400 वोल्ट तो मिला, तो ये तो सिर्फ इंडस्ट्री को मिला ना. अभी तक आपको वोल्टेज मिला है क्या? आपको कितना वोल्टेज चाहिए? 230. कुछ सजेस्ट करोगे? इससे यहाँ पे जाना है तो क्या करोगे? आप बोलोगे ट्रांसफॉर्मर. हाई से लो करना है ना, जरूरत नहीं है. दिस इज नेचुरल वे. सर हमारे पास 400 है जो इंडस्ट्री को जाएगा, बट हमको 230 चाहिए मेरे घर पे, तो कैन आई यूज ट्रांसफॉर्मर? नॉट नेसेसरी. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, आप सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम देखो. आई विल शो यू द 3-phase voltage coming to your society. This is 3-phase AC voltage coming to your society. Okay, नाम होगा R, Y, B and neutral. आपको बाद में बताना है कि ऐसे नाम क्यों दिए. Why not A, B, C, 1, 2, 3? ऐसा भी बोल सकते थे ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, या फेज ए, फेज बी, फेज सी. तो ऐसा नाम देने का क्या रीजन होगा आपको बताना है, तो थोड़ा सा हिंट दूंगा. बट फेज 1, फेज 2, फेज 3 नहीं बोलते. हम क्या बोलते हैं? रेड फेज, वाई फेज एंड ब्लू फेज. ओके, एवरीवन एग्री? नाउ दिस इज द सप्लाई कमिंग टू योर सोसाइटी. फॉर व्हाट रीजन? सोसाइटी में ऐसा क्या है जिसको इतना ज्यादा वोल्टेज लगेगा? ध्यान से सुनना. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन योर सोसाइटी दैट रन्स on 3-phase supply. कोई बताएगा which are high power applications that run on 3-phase supply? Lift. तो क्या होगा यहाँ पे? Lift. Is it driven by some motor? As it is driven by some motor, and the name of the motor is 3-phase AC motor. उसका टाइप भी मैं बताऊंगा. 3-phase AC motor. कोई और एक एप्लीकेशन बताएगा that should run on 3-phase instead of single phase? और क्या एप्लीकेशन है आपके सोसाइटी में? आपको पानी कहां से आता है? टैंक से. टैंक में पानी कौन बेचता है? पंप. पंप को ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए? मोटर. विल यू यूज दिस छोटू सा वाला फैन का मोटर, ये बड़ा वाला 3-phase मोटर? बड़ा वाला 3-phase मोटर. तो और एक क्या होगा? पंप. पंप के लिए क्या चाहिए? तो दिस 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन योर सोसाइटी रन्स ऑन व्हाट? 3-phase. अब what is the meaning of this 3-phase? अब मुझे ध्यान से देखना. What is the meaning of this 3-phase? Okay, can you see this voltage? 400 volt between R and Y. 400 volt between Y and B, and 400 volt between R and B. Online people, I want to know from you. This is VRY. VYB equal to VBR. I will call this voltage as a line voltage. I will call this voltage as a line voltage. This is 400 volt. This is called as VL. ये हमको 3-phase में काम आएगा. और ये वोल्टेज हमको कहाँ पे चाहिए? लिफ्ट का जो 3-phase मोटर है और जो पंप का 3-phase मोटर है. कोई बोलेगा सर, कैन आई हैव अ सिंगल फेज मोटर फॉर लिफ्ट? Can I have a single phase motor for pump? बना सकते हैं. The size will be very bulk.
बिकॉज मोटर तो मोटर है, सिंगल फेज या 3 फेज। अगर इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो क्या होगा आउटपुट? मैकेनिकल एनर्जी। बट अगर मैंने लिफ्ट या पंप के लिए सिंगल फेज मोटर का कोशिश किया तो क्या प्रॉब्लम आएगा? आई कैन डिजाइन बट द साइज विल बी वेरी बल्की। वही 3 फेज मोटर बनाए तो छोटा होगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ व्हाट अबाउट यू? सोसाइटी में सिर्फ लिफ्ट और पंप नहीं चलता, आप लोग भी रहते हो ना, तो आपको कौन सा सप्लाई चाहिए और कितना वोल्टेज चाहिए? सपोज दिस इज योर फ्लैट नंबर 840। ओके, और एक फ्लैट नंबर लिखता हूं। आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है स्टेइंग इन दिस फ्लैट, फ्लैट नंबर 420। मतलब डिफरेंट फ्लैट्स है, मैंने 2 फ्लैट एग्जांपल के लिए। आपको कितना वोल्टेज चाहिए? 230। कैसे? यहाँ तो 400 है। ओके, अब ये डिजाइन इतना खूबसूरत बनाया गया, ध्यान से देखो, इट इज सो इंटरेस्टिंग। इफ यू चेक वोल्टेज बिटवीन आर एंड न्यूट्रल, it is 230 volt. If you check voltage between Y and neutral, it is 230 volt. If you check voltage between B and neutral, it is 230 volt. Okay, अब आपको कौन सा वायर जानना चाहिए? ऑनलाइन पीपल, क्वेश्चन टू यू, आप इसमें से क्या लोगे? ओके, अब मैं नाम भी देता हूं, जानबूझ के मैं नाम भी देता हूं यहाँ पे। VRN equal to VYN equal to VBN. This is 230 volt. This is called as a phase voltage. This is called as a phase voltage. This is V phase. This is V phase. Okay. अब आप क्या करोगे? कौन सा 2 वायर लोगे? कोई भी एक फेज और न्यूट्रल, आइदर R, Y और B। तो हो सकता है आपके घर पे क्या आ रहा है? एक B फेज आ रहा है, और क्या आएगा? आपको कितना वोल्टेज मिलेगा? How much voltage will reach to 84 this flat number 840? 400 और 230, कितना वोल्टेज आएगा? ऑनलाइन पीपल आंसर चैट बॉक्स में नहीं, थोड़ा सा ऑन करके भी थोड़ा बोलो। चलो बच्चों, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। एनीवन? मुझे देखना पड़ता है चैट बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। हाउ मच वोल्टेज यू विल गेट? 230 ना? 230 मिलेगा ना? व्हाट इज वोल्टेज बिटवीन बी एंड न्यूट्रल? कितना वोल्टेज है? 230। ओके, हो सकता है आपकी जो बंदी है उसको कहां से वोल्टेज मिल रहा है? आर फेज से। उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है? 230। सबको 230 मिलेगा? ओके, अब सपोज देयर आर 21 फ्लैट्स इन योर सोसाइटी, तो कैसे डिजाइन होगा? 7 फ्लैट्स को जाएगा आर एन न्यूट्रल, 7 फ्लैट्स को जाएगा वाई एन न्यूट्रल, और 7 फ्लैट्स को क्या जाएगा? बी एन न्यूट्रल। दिस इज द वे इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या रीजन होगा? टू मेंटेन द बैलेंस इन द सिस्टम, टू मेंटेन द बैलेंस इन द सिस्टम। हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? ओके, अब ध्यान से सुनना। कभी ऐसा हो सकता है कि 14 फ्लैट्स का लाइट चालू है और 7 फ्लैट्स का लाइट नहीं? ऐसा सिचुएशन कभी देखा है कि आपका लाइट गया है, 7 लोग का लाइट गया है, बट 14 लोग का लाइट चालू है? तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? ऑनलाइन पीपल, यू ऑल्सो आंसर। व्हाट कैन बी द रीजन? आप बोलते हो एक फेज चला गया, बोलते हैं ना। अगर कोई एक यहाँ पे एक फ्यूज है, वो फ्यूज चला गया, या सप्लाई कंपनी से भी ऐसा प्रॉब्लम होगा कि 2 फेज आ रहा है आपकी सोसाइटी को, आर और वाई, बी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? आपकी बंदी के घर पे लाइट होगा, बट आप फोन करोगे, यार लाइट है क्या? वो बोलेगी है। अरे मेरे इधर नहीं है। क्या रीजन है? एक फेज चला गया, आइदर आपका फ्यूज चला गया है या सप्लाई कंपनी से ही एक फेज चला गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड हैपन विद देम? शुड दे ऑपरेट और शुड दे डोंट ऑपरेट? सोच के बताना। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कर सकते हैं हम लोग ऑपरेट करना है तो। आप क्या चाहते हो? ये 2 चीजें अगर एक फेज नहीं है तो आपका पंप और लिफ्ट काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों? सोच के बताओ। चलेगा ना? 2 फेज पे काम करेगा ना लिफ्ट? स्लो होगा। और कुछ? ओके, 2 फेज से कम, उसको कम पावर मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा। क्या अब देखो, P इक्वल टू V इंटू आई। अगर उसको वोल्टेज कम मिल रहा है
जो 3 फेज से मिल रहा है वो कॉम्पनसेट कैसे करेगा? पावर तो उतना ही खर्चने का कोशिश करेगा. Will that excessive current will damage the motor? So is it necessary कि there has to be some circuit that will ensure they should work only when there is a 3 phase supply, और उसको एक अलग से सर्किट होता है सिंगल फेज प्रिवेंटर सर्किट. वो क्या करता है कि अगर एक फेज चला गया तो दिस एप्लीकेशंस विल नॉट रन, बिकॉज अगर एक फेज नहीं है तो टोटल वोल्टेज रीचिंग टू द मोटर इज लेस, बट पावर तो उतना ही ड्रॉ करेगा. अगर वोल्टेज कम होगा तो क्या ड्रॉ करेगा वो ज्यादा. दैट एक्सेसिव करंट विल डैमेज द मोटर. हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो नोट डाउन. Online people, I'm little bit. चलो थोड़ा सा बच्चों बात करोगे तो थोड़ा मजा आएगा. These are the flat numbers. Okay, one more thing. अगर आपको मैंने डिजाइन करने के लिए बोला तो आप कैसे दोगे आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज? पहले 7 फ्लैट को आर फेज, अगले 7 फ्लोट को, या जिगजैग पाथ में दोगे? आर फेज एक फ्लैट को सेकंड फ्लोर पे, एक फ्लैट को थर्ड फ्लोर पे, ऐसा करोगे जिगजैग? क्यों करोगे ऐसा जिगजैग? करोगे अगर एक फेज चला गया तो उस फ्लोर पे बाकी के फेज चलते रहे, तो यू विल नॉट गिव इक्वली. दिस इज व्हाट द लॉजिक इज. आप ऐसा देख सकते हो कि आपके फ्लोर पे आपका लाइट नहीं है बट दूसरे का लाइट है, तो एक ही फ्लोर पे क्या किया जाता है? 2 अलग अलग फेज दिए जाते हैं. रीजन, देयर विल बी सम इल्यूमिनेशन ऑन दैट फ्लोर. मतलब साथ 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 नहीं करेंगे हम लोग. हम क्या करेंगे? फर्स्ट फ्लोर का एक, सेकंड फ्लोर का एक, थर्ड फ्लोर का एक, ऐसे साथ करेंगे. 7 फ्लोर का है. हाँ. सिर्फ इसके लिए आपको तो सप्लाई आएगा, सिर्फ जिसका फेज गया है उसको नहीं है. चलो नोट डाउन. ओके, सोचो ये आर वाई भी नाम क्यों दिया होगा? कुछ लॉजिक ढूंढ के निकालो. क्यों ऐसा? मतलब डज इट मीन्स कि वायर के अंदर से रेड, येलो, ब्लू कलर का करंट जा रहा है? डेफिनेटली नॉट. हाँ, दिस इज हाउ टू गेट सिंगल फेज सप्लाई फ्रॉम 3 फेज सप्लाई. टाइटल चाहिए तो मैं ये लिख सकता हूं, हाउ टू गेट सिंगल फेज सप्लाई फ्रॉम 3 फेज सप्लाई. एंड दिस इज योर सोसाइटी. अब आपको कभी भी सिंगल फेज और 3 फेज में, आई विल रिपीट, हाउ टू गेट सिंगल फेज सप्लाई फ्रॉम 3 फेज सप्लाई. आपको कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लेना है? एक फेज और एक न्यूट्रल. हाउ टू गेट सिंगल फेज सप्लाई फ्रॉम 3 फेज सप्लाई. आइए उसका एक स्टोरी बताऊंगा. दैट टू आई विल इंट्रोड्यूस कि हाउ आपकी बंदी, आप, आपके घर वाले विल रिएक्ट टू योर वर्क इन सोसाइटी. अगर आपको सोसाइटी में कुछ काम दिया तो. बाय द वे, मोटर इज वन ऑफ आवर टॉपिक. एकदम अच्छे से लिखना. These are the probable flat numbers. 2 color wire है क्या? Bhushan, is it your question? Okay. No, generally we have got only 1 color wire. But this subject is totally logical. You don't have to mug up anything. Just for 2.5 hours with very fresh mind, be with me. I will ensure all possible
अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। ऑनलाइन पीपल, आपके लिए थोड़ा चैलेंज ज्यादा होगा बिकॉज फिजिकली यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कनेक्ट विथ यू। सिर्फ थोड़ा आपको थोड़ा ज्यादा बात करना है बच्चों, बिकॉज आप थोड़ा सा शाय हो फॉर डिफरेंट रीजंस। तो बच्चों थोड़ा सा चैट बॉक्स में बात करेंगे चलेगा, बट समटाइम चैट्स इतना इफेक्टिव नहीं होता। आई विल स्टिल ट्राई माई बेस्ट टू सी योर चैट एंड आंसर। Aditya, thank you for information. Aditya is saying the possible Satar minute is 13 December. तो बच्चों सिंगल फेज के लिए स्टेप डाउन का जरूरत है या सिंगल फेज इज प्रेजेंट इन थ्री फेज? सिंगल फेज इज प्रेजेंट इन थ्री फेज बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल, तो अलग से आपको कुछ स्टेप डाउन करने का जरूरत नहीं है। 230 इज ऑलरेडी प्रेजेंट। और ये सब हम लोग प्रूव करने वाले हैं। 400 से 230 आपको कैसे मिला? आयुष बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके बच्चा। तेजस, थोड़ा बच्चों बातें करो तो थोड़ा सा आपको भी बेनिफिट होगा। इट विल गिव एनर्जी टू मी ऑल्सो। हाँ, दिस इज थ्री फेज। फाइव मतलब फेज। हम लोग इंस्टेड ऑफ राइटिंग फेज वी कैन शो फाइव। ओके, थ्री फेज इसका मतलब है थ्री फेज, और इसका मतलब है वन फेज। ओके बच्चों, कुछ लोगों का प्रॉब्लम स्पीड होता है। आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। यू टू राइट योर फाइनल पेपर्स ऑफ एमयू विथ गुड क्वालिटी ब्लैक पेन। क्या रीजन है? क्यों? व्हाई यू शुड राइट योर, मस्ट राइट योर एमयू पेपर विथ गुड क्वालिटी ब्लैक पेन, दैट टू लिटिल बिट बोल्ड। वी डोंट गेट योर फिजिकल पेपर्स फॉर चेकिंग। एक पूरा मैकेनिज्म है यूनिवर्सिटी के पास। आपका पेपर यूनिवर्सिटी में जाता है, पूरा स्कैन होता है, और हमारे कंप्यूटर्स पे हमारे हमारे कॉलेज में स्कैन कॉपी आता है। देयर इज अ सॉफ्टवेयर जिसमें हम आपको मार्क्स देते हैं एंड रिजल्ट गोज टू एम, एक्सेप्ट ड्राइंग पेपर। ड्राइंग का शीट्स स्कैन करना डिफिकल्ट होता है, तो ड्राइंग का पेपर फिजिकली आता है हमारे पास। तो अंडरस्टूड? तो इवन आपको डायग्राम भी निकालना है तो पेंसिल से नहीं निकालना है, यू टू ड्रॉ इट विथ पेन। रीजन, योर पेंसिल्स विल नॉट बी स्कैन प्रॉपरली। अभी से याद रखना। ब्लैक पेन का स्कैनिंग अच्छा होता है कंपेयर टू ब्लू पेन। ओके, अगेन थिंक व्हाई। Okay, in a luminosity curve, if it is RGB, which has got the maximum response, रेड ग्रीन ब्लू का अगर मैंने luminosity curve बनाया, किसी को याद है? ग्रीन का होता है। तो इसके लिए if we see green color, we feel little bit comfortable. बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। The science is very interesting. So whenever you are under stress, doctor advised to go to a place जहाँ पे ज्यादा greenery है. If we see such natural green color, naturally you feel better. For simple reason, अगर आपने ग्राफ बनाया, luminosity curve बनाया, wavelength on x-axis and the human eye response on the y-axis, green का response सबसे ज्यादा होता है, around some 540 nanometer. हर कलर का एक wavelength होता है, do you know? रेड का एक wavelength होता है, ग्रीन का एक होता है। चलो, everyone have understood this?
चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नाम क्यों दिए गए रेड येलो ब्लू? इसको 1 2 3 XYZ भी बोल सकते थे ना? ऑनलाइन पीपल, सेम क्वेश्चन टू यू। चलो अब मैं एक स्टोरी बताऊंगा, आप लोग बताना। सपोज there is some maintenance work in your society. Everyone pay attention. There is some maintenance work in your society and you have been appointed to look after that maintenance work because you are aspiring engineer. और आपको काम क्या बोला गया है कि टेक्नीशियन विल कम, आपको पंप का काम निकला है, तो पंप का जो मोटर है उसके वायर्स निकालना है एंड पंप एंड मोटर यू हैव टू गिव फॉर मेंटेनेंस। एज यूजुअल वी हैव नोटेड डाउन कि वायर आपने कौन सी सीक्वेंस में निकाला, आपने फटाफट 3 वायर निकाला और पंप और मोटर मेंटेनेंस को दिया। एवरीवन गॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड व्हेन दैट पंप एंड मोटर केम बैक, आपका काम क्या है, क्या आपको असाइन किया सोसाइटी ने, वापिस वो 3 वायर जोड़ना है आपको एंड टर्न ऑन होगा और पंप स्टार्ट होगा। ओके, एवरीवन इज गैदर्ड टू सी योर वर्क, स्पेशली आपके घर वाले, इतना 2 2.5 3 लाख खर्चा करके पर ईयर इंजीनियरिंग में डाला है, तो मेरा बच्चा कैसे कर रहा है, एंड डेफिनेटली आपकी बंदी भी आएगी कि मेरे वाले ने कैसे काम किया है। एवरीवन अंडरस्टूड द सिचुएशन, बेटा बाद में, एवरीवन अंडरस्टूड द सिचुएशन। एज यूजुअल यू मेड वन मिस्टेक, आपने वायर निकालते वक्त नंबर नहीं डाला था, बेटा आपने वायर निकालते वक्त नंबर नहीं डाला था, तो आपने गलती से क्या किया, 1 2 3 की जगह पे 2 1 3 का वायर जोड़ा। This mistake you did as usual because whenever you dismantle you don't note down and you started the pump. आपको क्या लगा 3 वायर है, 3 आपने जोड़ दिया। ओके, एंड टू योर सरप्राइज आपको तो लगा आपने यूरेका किया, जैसे ही पंप शुरू हुआ, पंप was not pumping the water from ground to overhead tank, it has started taking water from overhead tank to ground. क्या हुआ बच्चों, कोई बताएगा? How I told you what happened? जो मोटर क्लॉकवाइज घूमना चाहिए था, आपके गलती से कैसे घूमना शुरू हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। डेफिनेटली एक्चुअल प्रैक्टिस में पंप खराब हो जाता है, डेफिनेटली आपके घर वाले बोलेंगे सब फीस का कुछ गया पानी में। शी विल नेवर टॉक टू यू, बोलेंगे इसको 3 वायर नहीं जोड़ने आता है तो लाइफ की वायरिंग कैसे करेगा। ओके, व्हाट हैज हैपेंड, अब ध्यान से देखना, आपका सीक्वेंस था RYB, जिसके कारण आपका 3 फेज मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा था। आपने गलती क्या किया, फेज सीक्वेंस चेंज किया, तो सेम मोटर स्टार्टेड रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सोसाइटी में इसके बाद आपको कोई काम नहीं बोलेगा, आपका ब्रेकअप हो जाएगा, घर वाले भी नाराज हो गए कि बच्चे को 3 वायर्स नहीं जोड़ने आ रहे। बट इमेजिन इफ दिस एक्सीडेंट हैपेंस इन इंडस्ट्री, एक पेपर इंडस्ट्री, एक सीमेंट इंडस्ट्री अगर उल्टा घूमता है आपकी गलती से, व्हाट विल हैपन, आपको मैनेजर कैसे कैसे घुमाएगा। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फेज सीक्वेंस फॉर अ पर्टिकुलर फेज सीक्वेंस RYB, इफ योर मोटर इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, फॉर YRB द सेम मोटर विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाट इज इजी टू डिटेक्ट, number written on wire or color of the wire, and that is the reason those colors are given. It is very important. Have you understood this? Matlab, this is also part of our syllabus. What is phase sequence? Sequence in which 3 voltages attain maximum value. And what is significance? For RYB phase sequence, it is clockwise motor. Okay. Have you understood why colors? Okay. थोड़ा सा search करो और सुनो why only this color RYB. Human eye response for these colors is maximum. चलो, अब last and very important part related to this. यहाँ पे भी 3 फेज मोटर है और यहाँ पे भी 3 फेज मोटर है। Okay, this is a very important question in your one of the topic. यहाँ पे होगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एक टाइप होता है, और यहाँ पे होगा स्क्विरल केज। Have you heard this word squirrel cage? क्या होता है स्क्विरल? खारुताय ऐकले? खारुताय मराठीत खारुताय म्हणतो, स्क्विरल सुना है ना, स्क्विरल का केज, तो उसका स्ट्रक्चर केज जैसा होता है। फनी नेम्स आर गिवन कि व्हाई, दोनों 3 फेज मोटर है तो ऐसा भेदभाव क्यों किया होगा। व्हाट एक्स्ट्रा आई नीड इन लिफ्ट, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इफ
my lift is Thakela, and if my society is of 60 floor, it may take half an hour. But 60 फ्लोर का लिफ्ट आपने देखा होगा, बुर्ज खलीफा का मोटर देखा होगा, हाउ फास्ट इट गोस, व्हाट यू नीड देयर, वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क. तो दोनों भी एसी मोटर है, बट हियर आई नीड हाई स्टार्टिंग टॉर्क दैट कैन बी गिवन बाय स्लिप रिंग मोटर. एंड हियर आई एम नॉट इंटरेस्टेड कितना क्विकली पानी जा रहा है, थोड़ा स्लो जाएगा तो चलेगा. तो हियर इफिशिएंसी इज द इंपॉर्टेंट थिंग. तो वहां पे मैं स्क्विरल केज मोटर यूज करूंगा. दिस इज माय वन ऑफ द टॉपिक मोटर. ओके, तो बच्चों आई विल कम बैक. Okay, write down your topic names. चलो quickly topic names लिखना. Everyone, write down the topic names. Write down the topic names. Okay, first topic, DC circuit. First topic, DC circuit. First topic, DC circuit. Second topic, single phase AC circuit and three phase AC circuit. Have you understood what is single phase, what is three phase? Third topic, ट्रांसफॉर्मर. लकीली हमको सिर्फ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होगा. थर्ड टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर. फोर्थ टॉपिक, मोटर्स. मोटर में क्या टाइप हो गए? थ्री फेज एसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर, डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर. बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग. फिफ्थ टॉपिक, डायोड्स. यहां पे होगा जेनर डायोड एंड लाइट एमिटिंग डायोड. एंड सिक्स्थ टॉपिक, bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor. And FET, field effect transistor. ओके, अब देखो, अगर सिर्फ फर्स्ट टॉपिक रहेगा IA1 के लिए तो ओके, बट मेनी कॉलेजेस डू दिस फर्स्ट एंड 5 फॉर IA1, सेकंड एंड 6 फॉर IA2. तो जो भी कॉम्बिनेशन है मुझे आप नेक्स्ट टाइम बताओगे. कोशिश जब भी पता चलेगा, थोड़ा लेट भी होगा, बट इस पे आपका ध्यान होगा. आपका ध्यान क्या होगा? आपका सेमेस्टर एंड, आपका IA1 का सिलेबस, IA2 का सिलेबस, डेट्स, एंड यू विल बी ऑलवेज बी अलर्ट. हम लोग अकॉर्डिंगली विल ट्राई टू एडजस्ट क्विकली. ऑनलाइन पीपल, सेम थिंग टू यू. ओके, तो बच्चों थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक के बारे में वी टॉक विथ रियल एप्लीकेशन. तो राइट डाउन नाउ टॉपिक नंबर 1, डीसी सर्किट. टॉपिक नंबर 1, डीसी सर्किट. टॉपिक नंबर 1, DC circuit. About your same thing. Okay, I tried my best to make you comfortable. The syllabus, if understood, is very easy. You don't have to mug up anything. सिर्फ चीजों को थोड़ा समझो मेरे साथ. कुछ भी डाउट है मेरे साथ डिस्कस करो, तो आपको मग अप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो आपका मेमोरी स्पेस बच जाएगा. ओके, नाउ इन डीसी सर्किट शायद कॉलेज में शुरू भी किया होगा, मेश, नोडल थ्योरम्स. ओके,
थोड़ा सर बहुत आज कुछ कॉलेज ये भी दिया था हम लोग को, मेश नोडल का डेफिनेशन दिया था हम लोग को सर। हाँ डेफिनेशन दिया था, तो तब थिंग्स का। विल गो लिटिल बिट फास्टर इन कॉलेज। तो आई विल Sir, ट्राई माय KCL, बेस्ट। KVL. हाँ केसीएल केवीएल, आई विल ट्राई टू मेक योर बेसिक वेरी स्ट्रांग, तो आपको पोलैरिटी समझेगा, सब कुछ अच्छे से समझेगा। तो राइट डाउन, राइट डाउन किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। ओके बच्चों, आपका बेसिक प्रॉब्लम होता है एज ए स्टूडेंट, तो प्लस कहाँ पे लेते हैं माइनस कहाँ पे लेते हैं समझ में नहीं आता, डायरेक्शन समझ में नहीं आता। होप अभी का जो टाइम बचा है इसके बाद ऑलमोस्ट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड प्लस माइनस कैसे लिया जाता है, सर्किट में ट्रैवल कैसे किया जाता है। ओके राइट, किरचॉफ्स लॉ। ओके आई विल नॉट गिव एंटायर डेफिनेशन, मैं बताता हूं क्या होता है किरचॉफ्स लॉ। एक होता है केवीएल और एक होता है केसीएल। ओके नोट्स में आपको डिटेल डेफिनेशन मिलेगा, अभी सिर्फ ध्यान रखना प्लस माइनस की तरफ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप्स। जितने वोल्टेज सोर्सेस रहेंगे उनका सम किया, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स, ऐसा कुछ किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइन कन्वेंशन। नाउ व्हाट आई मीन बाय साइन कन्वेंशन, किसको प्लस बोलना है और किसको माइनस बोलना है। ओके लेट्स सी नाउ, आई मे कम अक्रॉस अ वोल्टेज जहां पे पहले प्लस मिल रहा है बाद में माइनस, और आई मे कम अक्रॉस अ वोल्टेज जहां पे पहले माइनस मुझे मिल रहा है बाद में प्लस। बोथ आर वोल्टेजेस, पोलैरिटी सिर्फ अपोजिट है। ओके अगेन this is resistance, huh? Now through this resistance some current is flowing, through this resistance some current is flowing. Okay, in this case current is flowing towards right, in this case current is flowing towards left. Now because of this flow of current there is some voltage drop across resistance, and how to mark the polarity for that voltage drop, जहां से करंट अंदर जा रहा है पॉजिटिव और जहां से करंट निकल रहा है नेगेटिव। इस केस में करंट इज कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो व्हाट पोलैरिटी इट विल क्रिएट, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव। एवरीवन अंडरस्टूड? ओके नाउ दिस वोल्टेज ड्रॉप विल बी I into R, I into R. Okay now this is how I will come across voltage and voltage drop, और उसका अपोजिट वाला वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप। नाउ टू थिंक इन दिस वे, अगर कोई सर्किट है, इफ देयर इज सम सर्किट, तो हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेस दैट सर्किट? इज इट द वन पॉसिबिलिटी? इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ओके so this is going to be our assumed trace direction. What I mean by assumed trace direction, ऑनलाइन पीपल थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना, वी आर इन द लास्ट हाफ एन आवर, बट द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज नाउ दिस assumed trace direction. I'm going to assume that I'm going to trace the circuit in clockwise direction. तो बच्चों this is going to be my trace direction, this is going to be my trace direction, this is going to be my trace direction. okay मतलब clockwise। तो बच्चों ध्यान से सुनना, in this case when I'm tracing, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव, am I tracing from higher potential to lower potential? Am I traveling from higher potential to lower potential? This I will call as fall in potential. इसको मैं क्या बोलूंगा? Fall in potential. And I got a freedom to assume. We will assume
fall in potential according to our requirement. Our assumption is, we'll assume it negative. हम इसको क्या बोलेंगे? Negative. So whenever I will come across these voltages, this voltage will be considered as minus V, and this voltage drop will be considered as minus IR. Am I right? अब ध्यान से सुनना. In this case also I am tracing clockwise, but first negative then positive, first negative then positive. Is it rising potential? मतलब लोअर पोटेंशियल की तरफ से मैं हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं. अगर मैंने फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव कंसीडर किया है, तो डू यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस? Therefore, rise in potential must be positive. So how this voltage will be considered? Plus V. How this voltage drop will be considered? Plus IR. This is our sign convention. Now my question to you is, कोई इसको उल्टा कर सकता है? इसको प्लस बोलेंगे और इसको माइनस बोलेंगे तो चलेगा? Your understanding I want to do. Balance of equation is going to be there. Answer is going to remain same. मतलब साइन कन्वेंशन अलग अलग हो सकता है? चलेगा. गुड. फ्रॉम भूषण. चलेगा ना? सर्किट में अगर घूमेंगे, अगर हमारा साइन कन्वेंशन निगेटिव है एंड दिस इज पॉजिटिव है, किसी का उल्टा है, ए प्लस है और ए माइनस है, तो इक्वेशन में सिर्फ प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, इक्वल टू जीरो है ना? तो कोई भी साइन कन्वेंशन चलेगा. तो हो सकता है फॉर एनी सब्जेक्ट कि आपके साइन कन्वेंशन अलग हो. डजंट मेक एनी डिफरेंस. हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो नोट डाउन. मतलब इसका अपोजिट साइन कन्वेंशन भी होता है. कुछ लोग इसको प्लस बोलेंगे, बट इन दैट केस उनको ये वोल्टेज को क्या बोलना पड़ेगा? माइनस. और क्लियर होगा जब हम एक सम करेंगे सामने. डोंट वरी, इतना लिख लो. थिंग्स विल बी मोर क्लियर व्हेन विल राइट वन सम. आपका स्टैमिना बहुत कम हो चुका है बच्चा, बढ़ाना पड़ेगा. ओके, एटलीस्ट फ्राइडे लेक्चर यू शुड एंजॉय. पर सैटरडे संडे आपको छुट्टी रहता है, तो वीकेंड होता है. जनरली वीकेंड पे आप थोड़े मजे करते हो ना? मूवी, मॉल, KFC. Online people, when I'll be at the close of the session, let me know anything from your side you want to add, any difficulties you are facing in college. अच्छा, इस पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको थोड़ा मिस्टेक हुआ था लास्ट टाइम भी. प्लस माइनस जिसको समझा उसको ये टॉपिक समझा. आपका पूरा मेश नोडल थ्योरम डिपेंडेंट ऑन दिस प्लस माइनस. तो थोड़ा सा अच्छे से समझना है इसको.
हा नाही म्हणजे इथं पण 230, इथं पण 230. अजून एक म्हणजे अजून एक एक्स्ट्रा 2 वायर पाहिजे सप्लायसाठी. सर्किट पूर्ण होण्यासाठी 2 वायर लागतात ना. एकाच वायर मधनं व्होल्टेज येणार नाही. आता बॅटरीला 2 टर्मिनल असतात ना, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. तसं इथं फेज एलिमेंट. जसं बॅटरीला हा हा सर yes, Bhushan, you are correct. Our emphasis will be also on numericals. Entire emphasis will be on lot of numericals. तो कैलकुलेटर मस्ट नेक्स्ट टाइम सबके पास कैलकुलेटर चाहिए. 991 ES प्लस के ऊपर 991 ES प्लस. ओके, यू शुड बी इन सो मच लव ऑफ दिस कैलकुलेटर जितना आप आपके फोन में हो. इसमें जितने भी फंक्शंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग, मैट्रिसेस, इंटीग्रेशन, जो है सब एक्सप्लोर करना है एज अर्ली एज पॉसिबल. तो जितना प्यार से फोन के सेटिंग्स देखते हो ना, उससे डबल प्यार से जल्दी सीखने का. मेमोरी क्या होता है, क्लियर कैसा करने का, वो एक्स्ट्रा सिंबल क्या आता है, गलती कब होता है, डेसिमल में कैसे आता है, रेशियो में कैसे आता है, सब बटन्स. ओके ओके, नाउ एवरीवन ऑल अटेंशन ऑन द बोर्ड. Very carefully see, this is 10 volt, this is 2 volt, this is 2 ohm, this is 4 ohm. Draw the diagram fast. So now we are almost on the verge of starting lot of numericals. थोड़ा सा फन फैक्ट खत्म. अब vigorously will be doing lot of numericals. फ्री हैंड स्केल बाजू में. आपके कॉलेज में क्या शुरू किया बीडब्ल्यू में? वेश, कितना लेक्चर हुआ, 1 या 2? रेजिस्टेंस, बीबी रॉय वगैरह, कैसा कलर कोड वगैरह. आपके बच्चे कॉलेज में बीडब्ल्यू लेक्चर शुरू हो गया, मेश नोडल चालू किया, खत्म हो गया. हाँ, आपका क्यों, ब्रांच कॉलेज कौन सा? अच्छा, क्या शुरू किया, विच कॉलेज? विद्यालंकर, EXTC कंप्यूटर. विद्यालय बीडब्ल्यू कंप्यूटर में कितनी बीडब्ल्यू नहीं है. चलो बच्चों, हाँ नहीं अभी देखो कैलकुलेशंस करेंगे. सिर्फ आज आपका प्लस माइनस क्लियर होना चाहिए. बच्चों सर्किट का हैप्पी बर्थडे करते हैं. ABCDA. रीजन देखो. नाउ आई विल एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट. Not because this is 10 volt and 2 volt, so it was easy for me कि current is flowing from higher potential lower potential. कभी भी मैं कैसे भी चाहूं करंट डायरेक्शन एज्यूम कर सकता हूं. Now according to this current direction, can I mark the polarity across the resistor? How to mark polarity? जहां से करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव, जहां से करंट निकल रहा है नेगेटिव. नाउ आई विल राइट KVL for loop A B C D A.
in which direction I am traveling or tracing, clockwise or anti-clockwise? A, B, C, D, A. And how, according to this sign convention? According to this sign convention, पहले negative then positive. Is it plus? Rise in potential. So can I write it as a plus 10? Then I'm traveling from positive to negative. Can I write minus 2i? I'm traveling from positive to negative. Can I write minus 4i? I'm traveling from positive to negative. Minus 2 equal to 0. Everyone understood this? Okay. क्या आएगा? What is 10 minus 2? 8. Equal to 6i. What is I? Is it simple? Okay. Now again come back to the same question. ध्यान से सुनना. अगर मैंने इसको प्लस बोला और इसको माइनस बोला तो मेरा आंसर सेम रहेगा. बिकॉज यहाँ पे प्लस की जगह क्या पाएगा? माइनस. यहाँ पे क्या आएगा? प्लस. आंसर इज गोइंग टू बी सेम. दोनों साइन कन्वेंशन चलेगा. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंस्टेड ऑफ आई ट्रैवल क्लॉकवाइज, कैन आई ट्रैवल एंटी क्लॉकवाइज? यस आई कैन. सेम थिंग, प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस? मतलब जनरली व्हेन यू गो इन गार्डन फॉर जॉगिंग, फॉर रन, कैसे जॉग करते हो? क्लॉकवाइज. इज इट अ गुड प्रैक्टिस? बट कुछ लड़के एंटी क्लॉकवाइज जॉग करते तो कुछ चेहरे उनको बार बार दिखते उल्टा जॉग करेंगे तो इट इज लिटिल बिट ऑड. बट इज इट अलाउड? यस इट इज अलाउड. मतलब इवन यू कैन ट्रैवल एंटी क्लॉकवाइज एंड आंसर विल बी सेम. हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? चलो नोट डाउन फास्ट. बच्चों, next lecture we'll be doing mesh, nodal, lot of such stuff. थोड़ा सा बेसिक और रिवाइज होगा. So I want you to be very focused, calculators with you, and all basics very correct. एंड ऐसा नहीं है कि आपने 100 क्वेश्चंस किया तो आपको 101 क्वेश्चन आएगा गारंटी. बट आपने अगर 20-30 क्वेश्चन भी किया समझ के, कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. बहुत ज्यादा इंफोसिस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिकल. और हमारे पास हमारा EQ GQ सब यहाँ पे अपलोड है. एट एनी टाइम यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन. बट पहले वो जो बेस बनना है वो बन रहा है. आई एम वेरी हैप्पी विथ योर वर्क. ओके, नाउ एवरीवन लिसन केयरफुली. कुछ चेंज करूंगा. हो गया? सबका समझ में आया? अगर यहाँ पे 12 वोल्ट होगा, ऑनलाइन पीपल यू ऑल्सो लिसन, व्हाट चेंज यू विल डू? आपका अप्रोच में क्या चेंज होगा? विल यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट? यू विल गो विद द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट? यू विल नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट. डोंट वरी, फाइनल आंसर विल टेक केयर. व्हाट आई मीन बाय दिस, देखो यहाँ पे क्या आएगा? बराबर. अब देखो चेंज क्या है. टेल मी व्हाट इज द चेंज नाउ. आंसर में क्या चेंज आएगा? कोई बताएगा? व्हाट इज 10 minus 12? -2. -6 यहाँ पे है तो उसको +6 यहाँ पे गया. डू एग्री? तो आई का वैल्यू कितना मिला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन? What is the meaning of minus sign? Actual direction of current is opposite to what you assume. मतलब आपको कहीं भी कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है. बिकॉज यहाँ पे तो इजी था ना, छोटा सा सर्किट था तो आप सोच सकते हैं कि करंट विल गो फ्रॉम 12 to 10. बट एक बड़े सर्किट में नहीं सोच सकते ना. यू गो अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन ऑफ करंट एंड लीव एवरीथिंग टू द फाइनल आंसर. इफ आंसर इज प्लस, व्हाट इज द मीनिंग? आंसर मतलब वॉट एवर यू एज्यूम it is correct. And if answer is negative, actual direction is opposite to what you have. Have you understood this? Chalo, right? Online people, are you with me?
अबाउट दिस प्लस माइनस, चलो हाँ ना बोलो फटाफट। Yes, sir. चलो, गुड जॉब। नाउ राइट किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। बच्चों ये अभी देखो, अगर आपको केवीएल समझा तो आपको मेश समझा, और आपको केसीएल समझा तो आपको नोडल समझा। एंड वंस यू अंडरस्टैंड मेश एंड नोडल, यू अंडरस्टूड ऑल द थ्योरम्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब केसीएल क्या होता है देखो ध्यान से सुनो। algebraic sum of all the current meeting at a junction is equal to 0, or sum of currents coming to the node equal to sum of currents going away from the node। अब लिखना साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर केसीएल, साइन कन्वेंशन फॉर केसीएल। Okay, everyone, all attention on the board. All attention on the board. Okay. इसके बाद में कुछ बाकी कॉलेज के क्वेश्चंस पूछूंगा, तो साइमल्टेनियसली देखते देखते बोलना। सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3 and this is I4. Okay. Now, which are the current coming to the node? I1 and I3. Do you agree? I1 and I3 are coming to the node. What about I2 and I4? Going away from the node. अब मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, I1 minus I2 plus I3 minus I4 equal to 0. What assumption is this shown here? Current coming to the node is positive and current going away from the node negative. एक assumption हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं सर मैं ऐसे लिखूंगा, minus I1 plus I2 minus I3 plus I4 equal to 0. Is it allowed? Is opposite assumption is allowed? यहाँ पे क्या assume किया? Current coming to the node negative and current going away from the node positive. मतलब this assumption is also allowed. Okay. अगर option होगा, what is the simplest way to write KCL? Can I write I1 plus I3 equal to I2 plus I4? इसमें कभी भी गलती नहीं होगा। This is the second definition of KCL. Sum of currents coming to the node equal to sum of current going away from the node. But हमको ये भी आना चाहिए। Have you understood sign convention? This is also correct. This is opposite sign convention, and this is another way to write KCL. चलो note down. कुछ भी डाउट है पूछ लेना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसको प्लस बोलना है और किसको माइनस बोलना है। समझ के लिखना बच्चों, जैसे केवीएल में दोनों साइन कन्वेंशन अलाउड है। तो
बच्चों समझ के बोलना, हैव यू अंडरस्टूड केवीएल केसीएल? Patents, radio, DC circuits. I'm teaching in Vidyalankar. Okay, last 20 years, I'm teaching in Vidyalankar. Okay. Everyone promise me there will be calculator with you next time. Okay. We're almost at the end of this session. Okay, quickly. Everyone, आपको कॉलेज में ब्रेडबोर्ड के साथ काम करना आना चाहिए. हाउ टू पुट रेजिस्टर एफएलसी में आपको रहेगा, एफसीए चेन में होगा. ब्रेडबोर्ड आपको अच्छे से आना चाहिए. नहीं आया, आई विल ब्रिंग ब्रेडबोर्ड, आई विल टीच यू हियर बिफोर द लेक्चर और आफ्टर द लेक्चर. आई विल बी हियर. जनरली वडाला से मैं आता हूँ तो आई कैन कम अर्ली. तो कभी बाद में आपको इसे जरूरत पड़ेगा कि सर थोड़ा जल्दी आके हमको ये टॉपिक सिखा सकते हैं, सिखा सकता हूँ. ऑनलाइन पीपल सेम थिंग टू यू. Okay, so I can come little bit early, half an hour. I'll be always be here. So that advantage I have for this batch. Thana batch में नहीं हो सकता. Was for Thana I had to travel from Vadala to, so I'll reaching 6:30. But luckily at Dadar I'll be here sometime. तो अगर आप जल्दी आते हो, तो lot of doubts you can ask. Practicals do it very carefully. Practicals बहुत अच्छे से करना. Okay, तो open circuit, short circuit कैसे create होता है circuit में? How to connect ammeter, how to connect voltmeter, everything you have to learn very quickly. Chalo, online people, anything you want to share? Bushin, blue नहीं यूज कर सकते क्या? हाँ बच्चा, रेड ग्रीन RGB, red green blue RYB, and green we use for arcing. Okay, I'll talk about this more later also. Chalo बच्चों, today we're going to stop here only. All the best. और जल्दी जल्दी अपने अपने कॉलेज का इंफॉर्मेशन लेना. ऑनलाइन पीपल, ऑल द बेस्ट.